गगन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी कहते हैं। क्या हो गया, बड़े पटाखे वटाखे फूज रहे हैं? आज भी करवा चौथ का पटाखा बजा है? अच्छा, क्या हो गया भाई, क्या चक्कर हो गया भाई? हार गया पाकिस्तान? ओहो, आतंकिस्तान, इसलिए इतने खुश हो रहे हो आप लोग? अरे रे 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 रे। अरे सर, ये तो सब सेटिंग वाले गेम है इन लोग के, और कुछ नहीं है। सट्टे का गेम है, पहले इसको जिताओ फिर उसको हरा दो, ये सब चलता रहता है। ऑडियो आई ला, ठीक है ऑडियो। यूर गेटिंग मोर ओबीडियंट विद लाइक्स। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल कम लोग आ रहे हैं, लगता है जल्दी सो जा रहे हैं। और शेखर जैन जी धन्यवाद, जॉइनिंग लाइव आफ्टर लॉन्ग टाइम। भवेश आचार्य जी स्वागत है भैया, मज़ा आ गया। अरे इतने खुश, ओफो, दूसरे की बर्बादी से। अपने अपने उससे मतलब नहीं, दूसरे की बर्बादी से ज़्यादा खुश हो रहे हैं। चलो भाई चलिए, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले उस खबर से जो आपके स्वास्थ्य से ताल्लुक़ रखती है, और वो खबर होती है वैक्सीन की। और आज भी उस वैक्सीन की खबर आई है, ज़रा उस वैक्सीन की खबर को देख लें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं, ज़रा सुन लेते हैं। आपके माध्यम से मैं देश के सामने ये विषय रखना चाहूँगा कि बच्चों की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल जाना एक बात है, कई जगह पे 12 एबव को मिली है, हमने भी दे दिया है, लेकिन दुनिया ने उसको बड़े पैमाने में लगाना शुरू नहीं किया है। कई स्टेट में, कई कंट्री में छुटक पुटक शुरू किया है। हम उसमें जल्दबाजी करना नहीं चाहते। इंडिया में भी वैक्सीन का और उसके पर एक्सपर्ट ग्रुप स्टडी कर रहा है, क्योंकि ये बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। ये वैक्सीन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में है, इसलिए ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। और जब एक्सपर्ट ओपिनियन आएगा उसके आधार पर ही हम आगे सोचेंगे। आज के दिन में हमने उसके बारे में आगे बढ़ने के पहले सोचने के लिए तय किया है। तो एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया, वैक्सीन भले ही आ गई है बच्चों की, लेकिन वृहद रूप से जो जिस तरह से अपना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा वृहद रूप से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं चलाएंगे। इमरजेंसी यूज़ के लिए वैक्सीन फ़िलहाल आई है। अब इमरजेंसी यूज़ के लिए तो आपकी भी वैक्सीन आई है, तो इमरजेंसी यूज़ का क्या मतलब है? यानी वो वैक्सीन जिसको कि पूरी जिसकी जांच नहीं हुई। अब पूरी जांच होने में कितना समय लगता है? कभी 5 साल लगते हैं, कभी 10 साल तक लग जाते हैं। तो वो प्रॉपर वैक्सीन होती है। ये जितनी भी वैक्सीन अभी आपको लग रही है, इमरजेंसी यूज़ की वैक्सीन लग रही है, यानी लगाया और जो तुरंत आंकड़े आए उसके आधार पर अपन ने इसको लगाना शुरू कर दिया। राइट, बच्चों में भी आया, तो बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का कोई मूड नहीं है सरकार का। सरकार का कहना है हमने एडल्ट्स पर लगा लिया, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, कोई दिक्कत नहीं, पूरे विश्व ने लगाए, लेकिन बच्चों पर अभी कहीं भी विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई बड़ा प्रोग्राम चलाया हो और उस बड़े प्रोग्राम में रिजल्ट आ पाए हो। तो अभी बहुत सोच समझ के धीरे धीरे चलेंगे। और फिलहाल वैक्सीन का जो बच्चों के लिए जो वैक्सीन है वो एकदम से रोल आउट नहीं करेंगे। 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए, 12 साल से नीचे के लिए वैक्सीन आ चुकी है, सरकार फिलहाल उसको रोल आउट नहीं कर रही है। 12 साल और उससे ऊपर वालों के लिए भी स्लो, बहुत फेज्ड मैनर में धीमे धीमे आएगी, एकदम से रोल आउट नहीं करेंगे, कोई भी आए और लगवा के चला जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। फटाफट लाइक भी करते जाइए भाई, है ना। तो ये मनसुख मंडाविया जी जानकारी दे रहे थे। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि बच्चों की वैक्सीन आ तो गई है, लेकिन अभी स्लो फेज में मैटर चलेगा। और भी कुछ बोला इन्होंने, क्या क्या बोला ज़रा सुन ले। ये जब, जैसा मैंने आपको बताया, जिस दिन, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, देश की जनता ने 80%, देश की 18 एबव एज की जनता ने फर्स्ट डोज लगा दिया है। उसका मतलब ये है कि दुनिया की सापेक्ष में वैक्सीनेशन का हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट है। मैं G20 कंट्रीज की हेल्थ मिनिस्टर समिट में गया था इटली में, तो सभी हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ। छोटी छोटी कंट्री थी, मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जिस कंट्री का पॉपुलेशन जितना है, इतना तो मैं पर डे 5 PM पहले लगा देता हूं, वो भी 80-85% से आगे नहीं गए हैं, वहां रुक गए हैं। इसी स्थिति में इंडिया जितनी बड़ी विशाल कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, लेकिन भी हमने 80% फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर कर दिया है। 80%,
जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको 80%, भारत की आबादी कितनी 138 करोड़, एलिजिबल पॉपुलेशन को 80% को एटलीस्ट एक डोज लगा दिया गया है। बहुत बड़ा बयान है, बहुत ही बड़ा बयान। देखें ज़रा भाई क्या इनके बयान के मायने हैं। इनके बयान को भी सुन लें, समझ लें। आगे देखें, ओवर 94% पीपल गिवन फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, एमिंग 100% इम्यूनाइजेशन बाय फरवरी 2022। आसाम सीएम वो 80% बोल रहे थे, आसाम के सीएम उनसे 2 कदम आगे निकल गए, 94% बोल दिया इन्होंने। 94% को लगा दिया, 100% कर देंगे फरवरी 22 तक, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको। ठीक है भाई, बोलना, अखबारों में छपना बड़ा आसान है। क्या वाकई में ऐसा हो भी रहा है या सिर्फ गप्पबाजी चल रही है? आवर वर्ल्ड इन डेटा, वैक्सीनेशन के बारे में सबसे अच्छी जानकारी देने वाली वेबसाइट, नंबर 1 पर भारत। और ज़रा डिफरेंस देख लीजिए आप, अरे बाप रे बाप, ज़रा डिफरेंस देखिए भाई साहब। नंबर 2 पर अपने आप को विश्व की महाशक्ति कहने वाला यूनाइटेड स्टेट्स है। फ़र्क देखिए ज़रा आप, यूनाइटेड स्टेट्स से 3 गुने से ज़्यादा अपन लगा चुके हैं। 3 गुना है यूनाइटेड स्टेट्स का, और आधा डबल डोज हो चुका, आधा सिंगल डोज हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सिंगल डोज ही लगा है। 50% जो एलिजिबल पॉपुलेशन को लग चुका है, जो 80% में, उसमें से 40% वो है जिसको दोनों लग चुके हैं। ठीक है ना? तो ये आंकड़ा है जो सरकार कह रही है, जो सरकार बता रही है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी प्रकार से कोई सा भी ग्राफ उठाकर देख लीजिए, भारत उसमें नंबर 1 पर आ रहा है। और नंबर 1 के अलावा ज़रा इनकम ग्रुप में देख लें कौन लोग लगवा रहे हैं। हाई इनकम और अपर मिडिल इनकम, इन लोगों ने फटाफट लगवा लिया। मैंने भी लगवा लिया भैया ना। हालांकि मैं इस हाई और अपर मिडिल में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समझदार हूँ। लो इनकम वाले सबसे नीचे हैं भाई, तो लो इनकम वाले ज़रा जल्दी से लगवा लें, ऐसा ना हो कि कल आपको दिक्कत आ जाए। हालांकि भारत का ये आंकड़ा नहीं है, वर्ल्ड का आंकड़ा है पूरा, है ना? तो इसको भी हमको समझना पड़ेगा। तो इंडिया में लाएंगे तो उसकी स्थिति थोड़ी अलग होगी, बदल जाएगी। ठीक है? तो ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। जो ग्राफ हम शुरू से देखते आ रहे थे, उस ग्राफ को एक बार देख लें। बताइए साहब, कभी अमेरिका ऊपर हुआ करता था, मैंने आपसे क्या कहा था उस समय पर, बहुत जल्दी हम इनको क्रॉस कर जाएंगे। और क्रॉस भी क्या भयंकर रूप से किया है कि आसपास कोई है ही नहीं। तो जो कह रहे हैं एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, उतने लोगों को वैक्सीन लग रही है। जो बातें हो रही है सिर्फ हवा में नहीं हो रही, हवाई बातें नहीं है, एक्चुअली में ग्राउंड पर उतना काम भी हो रहा है। और क्या कहा मनसुख मंडाविया ने, उसको भी सुन ले ज़रा फटाफट जल्दी से। इतनी वैक्सीन लगा दी। हमारी पार्टी दोषारोपण में मानने वाली पार्टी नहीं है, करके दिखाने वाली पार्टी है। आप पार्टी से अलग बात कह रहे हैं कि आप किसी को दोष नहीं हमारी पार्टी दोषारोपण में मानने वाली पार्टी नहीं है, करके दिखाने वाली पार्टी है। कमिटमेंट और क्लैरिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, कोविड क्राइसिस जब से चालू हुआ, कई लोगों ने हमारे पर कई दोषारोपण किया होगा। आपने देखा होगा, जब वैक्सीन के साथ मैं जुड़ा हूं तो मुझे पता है, आप सब लोगों को भी पता होगा, जब वैक्सीन नहीं आई थी तब वैक्सीन कब आएगी क्वेश्चंस पूछा जाता था। इंडिया में पहली बार बना हुआ, दिसंबर में दुनिया में पहला वैक्सीन का डोज लगा, और 1 महीने के बाद इंडिया में 16 जनवरी को वैक्सीन का पहला डोज लग गया। होता था ऐसा, दुनिया में वैक्सीन का रिसर्च होता था, मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम 15 साल के बाद पहला टीका इंडिया में लगता था। तो हमने वैक्सीन ला दिया तो वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन बीजेपी वैक्सीन है, ये अच्छा होता तो मोदी क्यों नहीं लगाता, ये चला। उसके बाद हमने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, हमने काम करना शुरू रखा। बाद में मोदी जी की बारी आई, पहले यही तय किया था कि भी कोमोर्बिड हो उसको पहले देना है, 65 है वो को पहले देना है। सब के बाद जब मोदी जी की बारी आई तो मोदी जी ने लगाया। तो फिर मोदी जी ने क्यों ले लिया, अभी देश को लगाना बाकी है। हमारी तो ये स्थिति थी। ऐसा दुनिया में नहीं हुआ है जो इंडिया में हुआ। देश में लॉकडाउन लगाया तो लॉकडाउन में भी यही प्रोसेस हुआ। सपोर्ट करने की बात एक साइड में रही, लेकिन कई दलों के द्वारा कई क्वेश्चंस उठाया गया
क्यों लॉकडाउन लगाया? लॉकडाउन में ये सुविधा करनी चाहिए थी, क्यों न की? और हमने ये किया तो वो दूसरा क्यों नहीं किया? हमने कहा कि टीका हम एज वाइज लगाएंगे, सभी को समान में। मोदी जी की बारी आएगी तब मोदी जी लगाएंगे, मंत्री जी की बारी आएगी तो मंत्री जी लगाएंगे, जब एज के अनुसार जिसकी बारी आएगी वो लगाएंगे। तो साहब इन्होंने लगभग पूरी वो बातें याद दिला दी जो हुआ था कि वैक्सीन जब नहीं बनी थी तो वैक्सीन कब आएगी, कब आएगी। वैक्सीन आ गई, तब वैक्सीन तो बीजेपी की है, भरोसा नहीं इस वैक्सीन का। वैक्सीन अगर सही है तो मोदी जी क्यों नहीं लगवाते? मोदी जी ने लगवा ली तो फिर मोदी ने क्यों लगवा ली, बाकियों ने पहले क्यों नहीं लगवाई? देश अभी बाकी है। अब बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकी, बात इससे आगे बढ़ गई है। दोनों डोज का सर्टिफिकेट नहीं तो इंदौर में 30 से न किराना मिलेगा, न दूध, और न ही मंदिर में प्रवेश, फैक्ट्री में काम भी नहीं मिलेगा। 30 नवंबर के बाद यदि आपके पास दोनों डोज की सर्टिफिकेट नहीं है, यदि आप 100% वैक्सीनेटेड नहीं हो, तो इंदौर में आपको किराना नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, मंदिर में नहीं जा सकते आप, फैक्ट्री में नहीं जा सकते काम करने। ठीक है, तो जिन लोगों को 100% डोज नहीं लगी है वो 100% डोज लगवाने के लिए सरकार का ये एक तरह से एक कोशिश है कि जल्दी से जल्दी लग जाए, 30 नवंबर तक लग जाए, तो कम से कम सरकार को एक जवाब देने के लिए आंकड़ा आ जाए। मिश्रा जी कहते हैं टुडे इज़ माय नीज बर्थडे, नीड योर ब्लेसिंग एंड एवरी ब्रदर सिस्टर वाचिंग यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मिश्रा जी आपकी नीज को। फर्स्ट टाइम वॉचिंग लाइव वाले कौन है भाई? कहाँ से फर्स्ट टाइम वॉचिंग लाइव? कितनी बार तो देख चुके हो आप? आशीष मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आज इस्लाम हार गया। हाँ, उस दिन इस्लाम जीता था, आज इस्लाम हार गया। सही बात है। कमाल है। तो खैर ये तो ही वैक्सीन की बात, ये तो ही आपकी सेहत की बात। अब छठ पूजा की बात कर लें। छठ पूजा में भी आपकी सेहत की बात है, क्योंकि जिस प्रकार से छठ पूजा करनी पड़ी, आज आखिरी दिन था, और ये देखिए ये झाग ही झाग, और यहाँ पर ये श्रद्धालु, ये माता बहनें छठ पूजा करती हुई, पानी छिड़काव, वो बांस वाली जालियाँ, कुछ काम नहीं आया जी। जहरीला पानी एज इट इज़, पहले भी था आज भी है, झागासुर की कृपा से। तो ये आप देखिए कितना बुरा हाल रहा दिल्ली का। पूरे देश में छठ पूजा हुई है, इतना बुरा हाल कहीं का नहीं रहा। ये गंदगी कहीं देखने को नहीं मिली जो दिल्ली के अंदर मिली है। सोचिए आप, ये बड़े शर्म की बात है राजधानी दिल्ली के लिए, देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ देश का हर एक संप्रदाय का, हर एक अलग अलग जिलों का, हर एक स्टेट का व्यक्ति आता है, वहाँ ये स्थिति है। बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। कम से कम कैपिटल को तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम देश की राजधानी को ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहीं और होता, बिहार में होता, उत्तर प्रदेश में होता, कहीं भी और होता, गुजरात में होता, राजस्थान में होता, छत्तीसगढ़ में होता, तो ये माफ़ किया जा सकता था। लेकिन देश की राजधानी में ऐसा हाल, पूरे विश्व ने इसको देखा, पूरा विश्व इसकी मजाक उड़ा रहा है। कोने कोने में छोटी से छोटी वेबसाइट पर फॉरेन की आज खोलकर देख लीजिए, आपको ये तस्वीरें मिल जाएंगी दिल्ली की। इतनी भद्द पीटी है इन एक सज्जन ने, इस एक आदमी की नाकारेपन की वजह से इतना कुछ देश को, इतनी बेइज्जती देश की हुई है। दिल्ली वाले फिर भी फ्री के लिए आपको वोट देंगे। आलोक सिंह जी अब क्या कहें, मतलब ये अपने आप में बड़ी विडंबना है। तो छठ की पूजा की बात हो रही है। छठ की पूजा एक बहुत मुश्किल पूजाओं में से, बहुत साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाता है, बहुत श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। अभी पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा देखने लगा है, पहले नहीं दिखता था। हमारे यहाँ नहीं होती है, शायद बहुत सारे घरों में नहीं होती होगी, बहुत सारे घरों में होती भी है, ठीक है ना। तो छठ के बारे में ज़्यादा जिनको मालूम है वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये पूजा जो है अपना मोमेंटम गेन कर रही, धीरे धीरे हर एक घर में पहुंचती चली जा रही, धीरे धीरे करके। तो ये एक बड़ा अच्छी बात है कि भाई कोई ऐसा भी त्यौहार है, कोई ऐसी भी पूजा है जो लोग नहीं करते थे, अब करने लगे, मानने लगे, मनाने लगे। सर दिल्ली में मुफ्तखोर जो बैठे हैं, हाँ भरत जी बिल्कुल,
सो सर वाई आर यू टारगेटिंग केजरीवाल कंटिन्यूसली? मनोज राउत जी, जो अपना एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा करेगा उसको गाली भी सबसे ज़्यादा खानी पड़ती है। ये ठीक उसी प्रकार से है मनोज जी, जिस प्रकार से जिसके सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा होते हैं उसे गाली भी उतनी ज़्यादा पड़ती गलती करने पर, है ना। यूट्यूब पर जैसे सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, अगर मेरे 2.5 लाख है तो मुझे कम गाली पड़ेगी, 25 लाख वाले को मेरे से 10 गुना ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा सब्सक्राइब कर मतलब ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है। तो आप कितने लोगों के नेता हो, आप दिल्ली की जनसंख्या कितनी है, आप उन 2-3 करोड़ की जनसंख्या के जब आप नेता हो तो आपको गालियाँ भी उतनी ज़्यादा पड़ेंगी। और जब आप अपना इतना एडवर्टीजमेंट करते हो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने फुदक फुदक के घेंटे, जब ऊँचा उचक के आता है घेंटा एक कि मैंने किया, तो गाली खाने भी को उसी को तैयार रहना चाहिए, राइट। दिल्ली के लग रहा है कि कालिया नाग भी इतना जहर नहीं फैलाता होगा यमुना जी में। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एकदम सही बात है अर्थ आपकी। तो खैर, छठ पूजा के बारे में बात चल रही थी। बड़ी पवित्र पूजा है, बहुत सुबह उठकर की जाती है, तमाम सारे इसमें वो होता है। और इस छठ पूजा को लेकर राखी कार, अब ये कौन होते हैं कार मुझे नहीं मालूम, आइए ज़रा इनकी भाषा देखिए छठ के बारे में। छठ बहुत ही बढ़िया पर्व है, बहुत अच्छा। इसको समाज के प्रोग्रेसिव लोगों द्वारा अपनी बेटियों के लिए भी मनाया जाता है ताकि 20 लाख दहेज देकर इंजीनियर दामाद मिले। हमें नहीं मालूम था छठ इसलिए होता है, हमें तो नहीं मालूम था। ये तो एक नई चीज़ उन्होंने बता दी राखी करने। छठी मैया इसलिए तो पूजा नहीं होती भाई। छठ की पूजा शायद इन राखी जी को इतना मालूम नहीं है। छठ की पूजा में जो गीत जो है, उस गीत के बोल में ये है कि मुझे लड़की दीजिए, मेरे घर में लड़की का जन्म हो। जो गीत के जो बोल हैं, जितना मैं समझ पाया, इनको ये किसने बता दिया। खैर ये इतने पर ही नहीं रुकी। और देखिए इनकी हिम्मत देखिए साहब, इनकी हिम्मत देखिए। छठ की आलोचना के बाद जो इन धार्मिकों की गांव फटी है ना, उसे फटा देखकर बहुत आनंद आ रहा है भाई। राखी कर, आइए, ये उनमें से हैं जो गलती से पड़ जाते हैं, है ना। पानी में गले तक डूबकर नदी तालाब को प्रदूषित कर सूर्य को देवता मानकर पूजने वालों, सूर्य को सामने देख लोगे तो गांव फट जाएगी। वीडियो क्रेडिट नासा। भाई लगता है इनके बाप की और इनकी माँ की गांव जो है बात बात में फटती रहती, इसलिए यहाँ बार बार फटवा रही हैं। ये बड़े कमाल की बात है भाई। समझ में नहीं आया इनकी माँ ने इनको पैदा किया या इनके बाप ने इनको गांव फाड़ कर पैदा किया। समझ में नहीं आया कि कौन सा गांव किस लिए बार बार फट रही है, क्या हो रहा है, मैं समझ में नहीं आया। बहरहाल जैसी भाषा राखी कर की वैसे ही उनको जवाब। राखी कर कौन है ज़रा देखिए। छठ पूजा का मजाक उड़ाने वाले। हिंदू धर्म में कहीं भी कोई भी पूजा का मजाक उड़ा, मैंने आपको पहले क्लैरिफाई किया, हमारे घर में छठ नहीं होती है, हम छठ नहीं मनाते हैं, हमारे यहाँ नहीं होती है पूजा। इसके बावजूद यदि कोई हिंदू धर्म की किसी भी पूजा पर कोई अगर आक्रमण करेगा, इस प्रकार की बात करेगा, तो हम छोड़ेंगे नहीं। नारायणा एजुकेशन में ये पढ़ाती हैं राखी कर, पता भी है हमारे पास इनका पूरा। थैंक यू फॉर योर एक्सप्लोरिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज विद नारायणा। You have successfully completed your selection process and we are pleased to make you an offer of employment। अच्छा, फैकल्टी मेंबर हैं बायोलॉजी की। अच्छा, इसीलिए इनको गांव सूझ रही थी बार बार। हो, इनको तनख्वाह भी मिलती है। नारायणा कोचिंग सेंटर बेंगलोर में पढ़ाने गई। कहाँ है नारायणा कोचिंग सेंटर? 22nd क्रॉस 3rd ब्लॉक, लैंडमार्क अबव भीमा ज्वेलर्स, जयनगर, बेंगलोर, कर्नाटका। हम नारायणा एजुकेशन एकेडमी से पूछते हैं कि आपने ऐसी इस फैकल्टी, ये आपकी फैकल्टी है गालियां देने वाली सोशल मीडिया पर, इसको बायोलॉजी की फैकल्टी रखा है जिसकी गांव बार बार फट रही है इसके बाप की, इनको रखा है आपने। ये बायोलॉजी पढ़ाएंगी, ये बायोलॉजी क्या पढ़ाएंगी? शैला जोशी जी धन्यवाद। ये बायोलॉजी क्या पढ़ाएंगी? ये तो बायोलॉजी में भी यही पढ़ाती रहेंगी कि गाँव फट गई भैया, इनका तो यही काम है। राखी जी, इनके जैसे लोगों को नारायणा एजुकेशन ने रख रखा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कल मेहरबानी करके नारायणा एजुकेशन को ज़रा पूछिएगा, फ़ोन भी लगाइएगा कि भाई आपने किस आधार पर ऐसे लोगों को रख रखा है जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, जो इतने बदतमीज़ लोग हैं। प्रसन्नजीत जी कहते हैं झागासुर पदोड़ेवाल का मामा है। झागासुर
को लेक और 5 साल लेके और 5 साल वोट लेना है। केजू बाबू भैया पैसा है पैसा। हाँ बिल्कुल, वो तो किन किन प्रकार जीतने में। मिश्रा जी कहते 7 बीजेपी एमपी इज डूइंग नथिंग इन दिल्ली। मिश्रा जी 7 बीजेपी एमपी में से मैंने 2 का आपको दिखा दिया था, है ना, और बैरिकेडिंग लगा दी गई थी कि झाग वाली फ़ोटो बाहर ना जाए, इसलिए कोई पूजा ही ना कर पाए। पूजा करने पे बैन लगा दिया था मिश्रा जी। तो जो 7 एमपीज़ हैं वो बैरिकेडिंग तोड़वा कर उसमें गए, पूजा करवाई लोगों की, तो वो ये काम कर रहे थे ना। सर ये क्या कर बंगाली टिटल होता है, वी नीड कैपिटल इन श्री अयोध्या जी। अच्छा कर बंगाली टिटल है, अच्छा मुझे नहीं मालूम था। गौतम धर जी धन्यवाद, आपने बताया। तो ये टिटल क्या होता बाय द वे? इंडिया के हारने पर वो खुश थे, आज इस्लाम के हारने पर हम बम फोड़े, अब से यूं ही जवाब दिया जाएगा। जय हिंद। सोमेश यादव जी हाँ ये बात तो ठीक है भाई, ठीक है ना। तो साहब ये पूजा का मजाक उड़ाने वाले लोग। खैर अभी तो हमने पानी की गंदगी दिखाई। पानी की गंदगी से कैसे काम चलेगा? आजकल लोग उसकी बात नहीं कर रहे, वो जो अच्छा टाइटल सरनेम, ओ सॉरी, ठीक है मैं पढ़ नहीं पाऊंगा शायद। तो लोग आजकल उसकी बात नहीं कर रहे। वायु प्रदूषण, दिवाली के बाद सारे कुत्ते जो है सो गए। दिवाली तक ही उनकी सांस फूल रही थी। कुत्ते अब बिल्कुल आराम से हैं, कुत्तों को अब दिक्कत नहीं है। कुत्ते अब बिल्कुल आराम से हैं साहब। अब कुत्तों को इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब तो दिवाली नहीं मन रही ना, अब तो दिवाली नहीं मन रही है। तो जितने भी कुत्ते हैं, हमारा उनसे एक निवेदन है कि अब तो दिवाली नहीं मन रही यार, अब क्या दिक्कत है? दिल्ली, देश की राजधानी में दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। आज दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 360 है। वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली। तस्वीर राजघाट, शांति पथ और साउथ एवेन्यू की है। तो भैया अब तो कोई दिवाली नहीं मन रही। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब कैसे AQI खराब हो गया? अब तो AQI बढ़िया रहना चाहिए, अब कैसे खराब हो गया? कमाल है। तो त्यौहार को आपको बदनाम करना था आपके, इससे कोई मतलब नहीं था कि कितना पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन के नाम पे अब कोई बात ही नहीं कर रहा, सब चुप हो गए। जो कुत्ते जो हैं वो एकदम शांति पकड़ गए। कुत्ते भौंक ही नहीं रहे, वो कह ही नहीं रहे कि पोल्यूशन है। कुत्ते एकदम शांत है। कुत्तों को सांस साल में एक ही बार लेनी होती है और वो दिवाली पर लेनी होती है। कुत्तों को डर एक ही बार लगता है और वो दिवाली पर लगता है। तो भाई इन कुत्तों से बड़ा दिक्कत है भाई, बड़ी दिक्कत है इन कुत्तों से। Liberals have taught their dogs also to selectively criticize our festivals। जी तुषार जी बिल्कुल। सर मैं मेरे लिए काम करता था, श्री राम का मजाक उड़ाया तो मैंने आवाज़ उठाई, मेरी आवाज़ अब दबाई जा रही है, एक बार देख ले बस। आशीष मीना जी अवश्य कल फ़ोन कीजिए सुबह 9 से 10 के बीच में, है ना, आपकी अब बात ज़रूर सुनेंगे। राजीव रॉय जी धन्यवाद। ठीक है, अब कुत्ते होली पे आएंगे। हाँ मैं तो भूल ही गया, कुत्ते अब होली पर आएंगे। कुत्ते अभी सो गए, नए साल पे कुत्ते नहीं उठेंगे, है ना। कुत्ते आएंगे सीधे अब होली पर। सुपर चैट नहीं कर पा रहा हूँ, जीपे का सर्वर डाउन है। उप्स, अच्छा ये चक्कर है। अच्छा दोनों का एक साथ गड़बड़ हो जाता है, तभी मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, और बहुत सारे ऑप्शन है, पेटीएम में, फ़ोन पे, तमाम सारे, वॉट एवर यू फील लाइक। सुसु मोटो कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट का? भाई पता नहीं किधर गया, मालूम नहीं। कुत्तों को होली पे रंग भी लगेगा। हाँ मिश्रा जी बिल्कुल। कुत्ते बहुत टेंशन में रहते हैं। खैर दिल्ली से जुड़ी एक और खबर, और वो खबर विकास पर रोड़े अटकाने की। किसी ने पूछा था ना सुसु मोटो कहाँ गया, ये इधर था। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के खिलाफ रेहड़ी वालों की याचिका पर हाईकोर्ट का डीडीए को नोटिस। लो भैया, मास्टर प्लान बनना 2021 का, उस मास्टर प्लान को चुनौती दे दी गई दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को इसकी सुनवाई करी। अगले साल 12 जनवरी को सुनवाई होगी, मतलब तारीख भी देखो आप, अगले साल 12 जनवरी। कमाल हो गया साहब, आसपास की नहीं। और तब ये सुनेंगे। अब इस मैटर में है क्या, मास्टर प्लान हर सिटी के लिए आता है, लगभग हर जगह के लिए आता है। 2014 में एक कानून बनाया
और उसका नाम रखा जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम। तो इसमें क्या था, इसमें रेडी वालों को थोड़ा सा जो है एक रिलीफ दिया गया था कि भाई हम जो भी मास्टर प्लान बनाएं, जो भी कुछ करेंगे, हम विकास जो करेंगे उसमें इनका ख्याल रखेंगे। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इनका ख्याल रखें, रेडी वालों को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाए। अब रेडी वालों का कहना है इसमें हमारा ध्यान नहीं रखा गया मास्टर प्लान 2021 में, इसलिए इसको लागू नहीं किया जाए, इसको लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट में गए, कोर्ट ने डीडीए को नोटिस भेज दिया, बोले भाई पहले आप ये बताओ, विकास रोको, पहले ये बताओ कि आखिर ये कैसे हुआ, आखिर इनका ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर क्या होता है। यहाँ सू मोटो लेने के लिए समय है, हर विकास के काम में रोड़े अटकाने के लिए समय है, हाँ, त्यौहार रोकने के लिए समय है, लेकिन जो काम करना है उसके लिए समय नहीं है। खैर चलिए थोड़ा एकदम से मैं आपको कश्मीर ले चलता हूँ। एक वीडियो देखिए, आज बड़ा वायरल है भाई। ओ हो क्या बात है, सुनिए क्या कह रहे हैं। हम बाबरी मस्जिद का बदला लेने आएंगे, हम गुजरात के, कश्मीर के और मुजफ्फरनगर के मजलूमों का बदला लेने, हम बाबरी मस्जिद का बदला लेने आएंगे, हम गुजरात के, कश्मीर के और मुजफ्फरनगर के मजलूमों का बदला लेने आएंगे। ओके, फिर क्या हुआ? हो अरे ये तो भाई, ये तो बड़ा बुरा हो गया। तो बदला लेने आ रहे थे, बदला लेने, अरे 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 ये तो कुत्ते की तरह से ले जाया गया इनको। अरे राम राम राम, चलो भाई बदला लेने आए थे, बूम हो गया बदला। ठीक है जी, ये है हिंद की सेना। कोशिश ना करें इससे टकराने की, ना तो बदला हो जाएगा बड़ी जल्दी। धुआं धुआं कर देते हैं लोग। इनकी दिवाली अलग ही होती है, इनके पटाखे थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, कष्ट हो जाता है ना। तो मुंह मत खोला करो बेटा, ये तुम्हारे मुंह में भर देगी सेना हमारी, है ना, इसलिए ऐसा ना किया करो। ठीक है, तो भाई साहब ने मुंह खोला था, मुंह में धुआं धुआं कर दिए भारतीय सेना ने। पटाखे दिवाली मना रहे हैं, उनको भी हक है भाई दिवाली मनाने का। पढ़ा लिखी जो क्या दिया तोहफा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रसन्नजीत जी। हमको चाहिए आज़ादी मिल गई। अरे बिल्कुल जोर की आज़ादी दीजिए, एकदम खतरनाक वाली, सीधे 72 के पास रिचकियाँ गोदी में। आप भक्तों से बस यही बात करा लो, इसको मार दिया, उसको मार दिया, फलाना, नफरत फैलाते हो, कोई काम की बात नहीं करते। विकास की बात थी, उसमें कोर्ट ने आड़ंग अड़ा दिए। अब कैसे होगा? तो क्या विकास नहीं होगा? देख लेते हैं। विकास में भी पीछे नहीं है साहब। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अप्रैल से अक्टूबर का, साल दर साल 19 में 5.31 लाख करोड़ है, हाँ सारे लाख करोड़ है। 20 में 5.26, 21 में 4.89 और अब 7.4 लाख करोड़। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, देश तरक्की कर रहा है। कलेक्शन भी देख लीजिए भाई, कलेक्शन पर भी आ जाइए। 2021 में ये पूरे साल का है 25 लाख करोड़, अगस्त में 17 लाख, सितंबर में 34 लाख, सॉरी मंथली है, अक्टूबर में 63 लाख करोड़। ये कलेक्शन है। तो कुछ लोग तो कह रहे थे कि भाई मंदी है, विकास नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो अब क्या करें? ये तो बड़ी खतरनाक तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। और भारत कैसे आगे बढ़ रहा है? हमने आपको बहुत पहले हमने बताया था, शायद कुछ लोगों को याद हो, कि जगह जगह पर जो है जो मास्क लगे हों उनको ऊंचा किया जा रहा है। कुछ मास्क नीचे लगे रेलवे लाइन पर, जो पुल हैं उनको जिनको फुट ओवर ब्रिज जिसको बोलते हैं, उसको ऊपर की, जो नए ब्रिज बन रहे हैं सारे ऊंचे बन रहे हैं ताकि डबल डेकर ट्रेन्स को चलाया जा सके। अब वो डबल डेकर ट्रेन्स चलनी भी शुरू हो गई हैं। इंडियन आर्मी ने 172 पर पहुंचा दिया। हमें मारने के बाद शांति मांगते हैं और हारे टिड्डों को जीते जी 4 मारने के बाद 72 चाहिए। सही बात है, ठीक है ना। तो ये जो
चीज़ चल रही थी रेलवे की, अब ये ज़मीन पर धरातल पर उतरना शुरू हो गई। ज़रा इस ट्रेन को देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। हमने कहा था ना आपसे, मास्ट को ऊपर करने का काम है ना। पहले सिंगल डब्बा चलता था, अब डब्बे के ऊपर डब्बा चलने लगा, डबल डेकर। ये डबल डेकर ट्रेन आ गई। और जिन मास्ट की हम बात कर रहे हैं वो ये रहे, है ना। ये पहले से ही ऊंचे थे, कहीं कहीं जगह कुछ जो नीचे थे इनको भी ऊपर कर दिया गया। ये काम काफ़ी पहले से चल रहा है और इसको अब पूरा कर लिया गया। इस प्रकार की डबल डेकर ट्रेन अब चलनी शुरू हो गई। और ज़रा देखिए कितनी बड़ी है। सिंगल रैक, एक के ऊपर एक, यानी 2 रैक का सामान एक रैक में जा रहा है। कम इन्वेंट्री में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और ये सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है कि भाई 2 रैक का सामान एक में जा रहा है, एक साथ 2 रैक जा रही हैं। ये लीजिए, ज़रा पीछे आ जाइए। एक साथ ये रैक ख़त्म हो गई, ये पीछे दूसरा इंजन आ गया और एक साथ 2 रैक जा रही है, यानी 4 गाड़ियाँ हो गई। 4 मालगाड़ियाँ इधर से जा रही हैं एक साथ एक समय में। जिस समय पे एक मालगाड़ी जाती थी उसमें 4 मालगाड़ी जा रही हैं, सेम उतनी ही जगह पर, उतने ही खर्चे पर, उतने ही लोगों के इन्वॉल्व होने पर, उतने ही लोग खड़े होने सिग्नल देने के लिए, करने के लिए उतने ही लोग निकले। पर एक की जगह 4 मालगाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है। और उधर से भी 4 ही आ रही हैं। लीजिए, इधर से भी आ गई। ये भी डबल डेकर है साहब, ये भी डबल डेकर। तो 4 रैक वाला ये गया हिसाब और इधर से भी ये आ गई। क्या स्मूथ मूवमेंट है। मजा आया आपको? इसमें भी सेम यही 2 रैक लगी हुई, एक के पीछे एक, 2 गाड़ियां हैं। तो सोचिए, किसी ज़माने में इतनी देर में सिर्फ 2 ट्रेन निकली, कायदे से पिछले हिसाब से लगाए तो 2 ट्रेन निकली। और अब मोदी सरकार में उतने ही समय में, उतने ही लोगों के साथ, उतने ही एफर्ट में 8 ट्रेन निकल गई। कहाँ 2 और कहाँ 8, ये फ़र्क है। लोग बोलते हैं क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है, बस इतना सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क थोड़ी है। क्या लागत ज़्यादा फ़ायदा, मोदी जी का दिमाग। मौलाना मोदी, हाँ बिल्कुल प्रसन्नजीत जी, एब्सोल्युटली मौलाना मोदी। बताइए, ऐसी भी कहीं होता है क्या? ठीक है, तो ये फ़र्क आया, ये सोच का फ़र्क है, ये काम करने का फ़र्क है। पहले इतने में 1 ट्रेन पास होती थी, अभी 4 हो रही है। इधर उधर से 2 ट्रेन पास होती थी, इतनी देर में 8 ट्रेन पास हो गई, एक झटके में। बताइए, हो गया फास्ट मूवमेंट। अच्छा, एक वो जो झंझट था, ट्रेन खाली नहीं है, रैक खाली नहीं है, सब रट्टे ख़त्म। एक के ऊपर एक कंटेनर रखा और निकालो जी। मज़ा आया? हो रहा है विकास? वोट वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस ये बता दीजिएगा। तो हाँ, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, एब्सोल्युटली। अच्छा, आजकल वो लोग वो बात नहीं कर रहे, वो कहाँ चले गए? DFC, बिल्कुल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 3rd लाइन प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट एक साथ चले, है ना। तब क्या डॉक्टर मनीष निगम जी कहते हैं पेटीएम इज़ वर्किंग। चलिए, बहुत अच्छा, लेकिन गूगल पे क्यों नहीं वर्क कर रहा, ये हमको समझ में नहीं आया। तो आजकल वो लोग गायब हैं जो लोग बहुत सारी बात करते थे। क्या बात करते थे? नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी वाले गायब हैं। एम्प्लॉयमेंट रीबाउंड, नौकरियां मिलनी शुरू हो गई, बढ़ने शुरू हो गए, पेरोल EPFO में बढ़ने शुरू हो गए। अप्रैल में 0.83, मई में 0.59, जून में 1.1, जुलाई में 1.31 और अगस्त में 1.48 इन मिलियन है ये। ESIC भी बढ़ने शुरू हो गए। एडिशनल जॉब 8.5 मिलियन क्रिएट हो गई। टोटल एम्प्लॉयमेंट 408.9 मिलियन हो गया।
अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ओवरऑल 6.86% है, अर्बन की 8.62% है और रूरल की 6.06% है। किस किस स्टेट में कितनी कितनी है वो भी बता दिया। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ की देख लें, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, त्रिपुरा, पौंडीचेरी, बिहार। भाई सुधार लो अपने अपने आंकड़े। लोएस्ट कहाँ है, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। बाप रे, इतना बड़ा राज्य सिर्फ 5%, कमाल हो गया। तो ये आपके सामने, मनरेगा भी अब तक के सबसे लोएस्ट पर है। तो साहब ये स्थिति है। तो ऐसा नहीं सिर्फ ट्रेन चल रही है, विकास तो हो रहा है। कुछ लोग पूछ रहे थे विकास कहाँ है, विकास कहाँ है, विकास कहाँ है। जो वाले विकास को पूछ रहे हैं वो तो ऊपर पहुंच गए। असली वाला विकास जो ज़मीन पर है वो ज़मीन पर दिख रहा है। ट्रेनें दौड़ती हुई ज़मीन पर दिख रही हैं, किसी को अभी भी नहीं दिख रही। तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो विकास हो रहा है तो कुछ अड़चनें भी आ रही हैं, और वो अड़चन साउथ में आ रही है। भारत के दक्षिणी हिस्से में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि आज फिर रेड अलर्ट। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, लगातार 3 दिन से बाढ़ आ रखी, 3-4 दिन से, और आज फिर रेड अलर्ट आ गया बारिश का। चेन्नई की तस्वीरें देख रहे हैं आप। सिर्फ चेन्नई में नहीं, लगभग पूरे चेन्नई से लगे हुए और जो तटवर्ती इलाका है, पूरे तटवर्ती इलाके में इस समय रेड अलर्ट है। यह अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, गोडाउन्स में पानी घुस गया है, लोग काफ़ी परेशान हैं। मोदी जी ने ट्रेन भेज दी, कोई कह रहा है, सही बात है। तो लोग बहुत परेशान हैं, और एनडीआरएफ की टीम, तमाम सारी टीमें जो हैं काम कर रही हैं। तो जब विकास की बात हो रही तो ये भी मालूम होना चाहिए कि इनमें भी काफ़ी हमको एक्टिव रहना होता है, बहुत पैसा जाता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ऑल आर प्रेयर्स विद साउथ स्टेट्स, यस बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी हैं जो हमारे सामने हो रही है। चलिए 8770720196 गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट करना, और भीम UPI n@UPI। patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर कर सकते हैं जो भारत के बाहर है, और पेपाल पर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर। राइट, ज़रा हम एक बार 15 लाख करोड़ अभी उल्टा मोदी जी को देना पड़ेगा। छोड़ो अभी उल्टा मोदी, हाँ अभी तो उल्टा मोदी जी को देना पड़ेगा। करेक्ट, बिल्कुल सही कहना है आप। क्या बस इतना ही हो सकता है कि इतना ही हो, क्या मालूम। कुछ लोग जल्दी से निकल लिए, ये भी अच्छी बात है। तो अरे क्या जा रहे हो सकता है अभिनव बंसल जी, क्या मालूम, थोड़ी देर रुक लेते हैं, एक बार और देखा लेते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता, लाइव पसंद आता, एनालिसिस पसंद आता, तो 8770720196 पर सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना ना भूले। भीम UPI एड्रेस है n@UPI। पेट्रेन पर patreon.com/नितिन शुक्ला पर सपोर्ट कर सकते हो। पेपाल पर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर सपोर्ट कर सकते हैं। राइट, सडनली वॉइस लो हो गया, ओके चलिए, धन्यवाद। अब आपको वॉइस एकदम सही आ रही होगी। राइट, ठीक है, साउंड कम हो गया था, अब ठीक आ गया। अंजना तोमर जी ने सिर पीट लिया अपना। क्या है, एक हिंदी में एक कहावत, तू डाल डाल मैं पात पात, तो कुछ ऐसे ही चलता रहता है। लाइक कर लो फटाफट जो बाकी लोग बचे हुए, ये तो पता नहीं कितनी देर चले। ठीक है, आइए। तो हमने बोला देश में विकास हो रहा तो रोड़े अटकाने वालों की भी कमी नहीं है। रीओपनिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर, भारत ने किया साफ, अभी नहीं खुलेगा करतारपुर गलियारा। गुरु पर्व के मौके पर वाघा अटारी से पाकिस्तान जाएंगे 1500 तीर्थयात्री। स्पष्ट रूप से कह दिया है, जो करतारपुर गलियारा उसे नहीं खोला जाएगा। मार्च से बंद है ये, इसको फिलहाल नहीं खोला जाएगा। क्यों नहीं खोला जाएगा, ऐसी क्या बात है? क्योंकि लोगों को जाने से तो नहीं रोका जा रहा है। लोग जाएंगे, श्रद्धालु जाएंगे, 1500 तीर्थयात्री जाएंगे, लेकिन अटारी वाघा बॉर्डर से जाएंगे, करतारपुर से नहीं जाएंगे। ऐसी क्या बात हो गई करतारपुर से नहीं जा रहे? क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारी तैयारी कर रखी थी करतारपुर से बहुत कुछ इंफॉर्मेशंस भेजने की और भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने की।
आपको जानकर हैरानी होगी कि करतारपुर कॉरिडोर से ही जो किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन है, खालिस्तान आंदोलन जो है, उसके तार भी इसी करतारपुर कॉरिडोर से जुड़ रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर से काफ़ी सारी वाइटल इन्फॉर्मेशंस जो हैं दी गई थी, और वहाँ करतारपुर कॉरिडोर में जो लोग गए थे, यहाँ से जो लोग, कुछ खास लोग गए थे, वो वहाँ से मैसेज लेकर आए और उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया जैसा पाकिस्तान के हैंडलर्स ने वहाँ उन्हें समझाया था। ये सब कुछ इसी करतारपुर कॉरिडोर की देन था। अब आपको समझ में आया। इमरान खान, जिन लोगों को अच्छा लग रहा था बड़ा अच्छा इमरान खान ने बड़ा अच्छा कर दिया, तो इमरान खान ने कुछ अच्छा नहीं कर दिया। इमरान खान ने जिसलिए किया था वो पर्पज़ उनका सॉल्व हो गया। उन्होंने भारत के अंदर जो अराजकता फैलानी थी वो फैलाने में कई सारे लोग उनके साथ शामिल भी हुए, तो उसका नतीजा देखा। इसलिए करतारपुर बॉर्डर फिलहाल नहीं खोला जाएगा, और बहुत अच्छा किया। खोला भी नहीं जाना चाहिए। सर्वियाई पे भी कुछ होना चाहिए, बिल्कुल ओम तिवारी जी, उस पर भी होगा। ठीक है ना। अब क्या अमित मिश्रा जी को एक जवाब दे दूं। अमित मिश्रा जी ने सवाल पूछा, हराम के हैं ये, इनको हराम में जवाब चाहिए होता, तो उनको एक जवाब दे दूं जल्दी से। पूछ रहे हैं आप नहाते नहीं हो, क्यों भाई? तुम्हारी अम्मी के साथ सुलाना इतनी रात को? क्यों इतनी टेंशन ली हो? टेंशन मत लिया करो इतनी, और ख़ासकर इस चीज़ का ध्यान रखा करो। जवाब यहाँ से बड़े ज़बरदस्त आते हैं। नितिन जी, आसाम मेघालय में हर साल इतनी बारिश होती है, इस बार हुआ है नहीं। चिरापुंजी में जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ भी बारिश कम हुआ है बारिश इस बार। प्रसन्नजीत जी, तो बारिश कहीं और ट्रांसफ़र हो गई, तो वो बेचारे जहाँ दूसरी जगह हुई है वहाँ मुश्किल बहुत ज़्यादा आ रही है। तो लगता है अब्बू नहीं है अमित मिश्रा जी के घर पर, तो उन्हें लगा चलो अच्छा स्मार्ट बंदा दिख रहा है, यही सही। तो ना, ऐसा मत करो, इंतज़ार कर लो, आ जाएंगे। ऐसा थोड़ी छोड़ के थोड़ी चले गए, आ जाएंगे। नेवर एवर, कभी मैस करने की कोशिश मत करो, परेशान रहोगे। आइए, तो हमने बताया विकास एक तरफ हो रहा है और अड़ंगे लगाने वाले एक तरफ है। हमने अभी आपको बताया, और क्या बताया? किसान आंदोलन, करतारपुर बॉर्डर का कनेक्शन। आइए, कृषि कानूनों के वापसी तक जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। राकेश टिकैत बोले, जल जंगल और जमीन को बचाना है। ओफो, क्या बात है। देखिए, आंदोलन किसी भी कार्यकर्ता के लिए भंडारे की तरह होता है, मुफ्त खाओ पियो ऐश करो। टिकैत साहब के लिए भी हुआ। आप टिकैत साहब क्या बोलते? नो मेरे को नहीं खत्म करना जी आंदोलन, ना आंदोलन चलता रहेगा तो सब बढ़िया रहेगा। ना खाने को मिले, पीने को मिला, ना क्या करेंगे घर पर जाके। ना ताई को बोल लो, तारी ताई को बोल लो खाने के लिए, बर्तन पहले मजवा ले। भाई बड़ी दिक्कत है। यहाँ ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हमारे ताऊ, वहाँ नहीं जाना उनको। बोले टेंट में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। पता नहीं क्या क्या तो चल रहा था, लोग बता रहे थे दारू फ्री मिल रही थी, मुर्गा फ्री मिल रहा था, वो ड्रग्स भी मिल रही थी, पराया भी था। तो भाई पता नहीं क्या क्या चल रहा है। राकेश जी जाना, मिश्रा जी टू अवॉइड सच नीड प्रॉपर ऑपोजिशन। तो साहब राकेश टिकैत जी नहीं चाहते कि आंदोलन ख़त्म हो, आंदोलन चलता रहे। आंदोलन चलता रहेगा तो भंडारा चलता रहेगा, क्योंकि आंदोलन खत्म हो गया तो भंडारा खत्म हो जाएगा, तो भंडारा चलते रहना चाहिए। गलत इन्फॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा बारिश चिरापुंजी में नहीं मानसून में होती है। आदित्य गौतम जी कहते सर टेल मी सम न्यूज़ ऑफ अफगानिस्तान। आदित्य गौतम जी कर लेते ना, मैंने तो जानबूझकर छोड़ दी थी, न्यूज़ बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा कि अफगानिस्तान के लिए समय नहीं बच रहा था। तो खैर, किसान आंदोलन की बात चल रही, खाल खत्म नहीं होना चाहिए। घर को आग लगा दी घर के ही चिराग ने। अकाली दल के नेताओं और किसानों के बीच हुई झड़प। एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर हिंसा से की तुलना। ओफो, वही आर्क वाला थोड़ा सा घुमा हुआ शीशा टूटा हुआ, कम से कम फोटो में ऐसे ही दिख रहा है। अगर ये सीधा है तो लाठी का है, और अगर जैसा मुझे दिख रहा है हल्का सा घुमा हुआ तो ये तलवार का है। तो साहब, फिरोजपुर में किसानों और अकाली दल के नेता
उनके बीच झड़प हो गई। किसानों का आंदोलन, किसानों का आरोप है कि अकाली दल के जो नेता उन्होंने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। उधर अकाली दल के नेताओं का कहना है कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, गाड़ी रोक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तलवारें चला रहे हैं गाड़ियों पे। बहरहाल मुकदमेबाजी दोनों ने अपनी अपनी तरफ से कर दिए, क्या होगा इसको देखेंगे। लेकिन ये भूल गए कि शुरुआत तो इन्होंने ही करी थी, इन्होंने ही हवा दी थी, आज वही प्रॉब्लम हो रही है। आइए, बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने यहाँ आई थी। किसानों ने कहा कि वे पूर्व मंत्री से मिलना चाहते थे लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तो हरसिमरत कौर पर भी भैया हमला हो गया। तो अब बताइए क्या बोले। उन्होंने तो बेचारों ने समर्थन भी वापस ले लिया, सब कुर्सी उर्सी भी चली गई, कुछ नहीं हुआ। तो जो शुरू किया था जिन लोगों ने इन गुंडों को जो हवा दी थी, अब उन्हीं पर ये गुंडे भारी पड़ रहे हैं। मज़ा आएगा, देखने लायक स्थिति होगी। अभिनव बंसल कहते हैं मेरे बेटे वासिम अपनी अम्मी ले जाओ मेरे पास से। क्या हो गया अभिनव बंसल जी, ऐसी भी क्या बात हो गई भाई। चलिए, तो अब ये चीज़ें धीरे धीरे आपको आगामी चुनाव में और ज़्यादा दिखेंगी, भस्मासुर, एब्सोल्युटली ये चीज़ अब आपको और दिखेंगी। तो जिन लोगों ने किया, देश को बंधक बनाने का जिन्होंने प्रयास किया, अब उन्हीं के लिए आफत हो गई है। जिन्होंने राजनीति के लिए किया, अब उन्हीं के लिए मुश्किल हो गई है। आइए और देखें, ज़रा आगे चलें तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी परेशान है। क्यों परेशान है? किताब तो ले आए सलमान खुर्शीद साहब। यूपी चुनाव कांग्रेस के लिए कितना घातक साबित होगी सलमान खुर्शीद का किताब बम, कितना घातक। अब कांग्रेस को अब समझ में आ रहा है कि ये तो गलत हो गया। लाए तो जानबूझकर उत्तर प्रदेश चुनाव की टाइमिंग को लेकर आए थे, इसलिए लाए थे कि जब आईएसआईएस और हिंदुत्व की तुलना कर देंगे तो मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट होकर इनके पास आ जाएगा। देखिए, अब जरा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति समझ लीजिए। मुस्लिम वोट बैंक, सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी के पास में आज की तारीख में है। दूसरे नंबर पर कुछ वोट बैंक जो है उनका मायावती के पास में, कुछ कांग्रेस के पास में, और इस बार जो सबसे बड़े कंटेंडर हैं वो है असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM, जो मुसलमानों की असली पार्टी, ओरिजिनल पार्टी। बाकी तो किराए के भाड़े के टट्टू हैं ये, ऐसा वहाँ के एक मौलाना साहब ने बताया था, हमने वो वीडियो भी आपको दिखाया था। तो बेसिकली अब क्या हुआ, अब इस सब में कांग्रेस ने जुगाड़ सोची कि सबके वोट बैंक में डेंट लगा दो, हिंदुत्व टेरर वाली फंडा ले आओ तो मुसलमानों के वोट हमको मिल जाएंगे। मुसलमानों के कितने वोट मिलेंगे ये तो मालूम नहीं, लेकिन कांग्रेस को अब एक डर, कांग्रेस के एक धड़े को एक डर सताने लगा है, और वो डर ये है कि अगर कहीं हिंदू वोट बैंक से छटक गया तब क्या करेंगे। तो अब बहुत सारी बातें आ रही है, कैलकुलेशन लग रहे हैं रातों रात कि भाई इसका कितना फ़ायदा, कितना नुकसान, क्या होगा, उसको लेकर हिसाब किताब लग रहे हैं। ज़रा देखें। हाँ, AIMIM ने सबकी लंका लगा रखी है, बिल्कुल। क्या गजब का उन्होंने वोट बैंक में। सलमान खुर्शीद ने क्या गलत लिखा, वो RSS के हिंदुत्व की बात कर रहे थे। कांग्रेस नेता की किताब पर बोले पवन खेड़ा जी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। आज दिन भर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही। RSS के हिंदुत्व की बात होने लगी। अब हिंदुत्व RSS का कब से हो गया भाई, ये हमें पता ही नहीं था। मतलब RSS ने हिंदुत्व खरीद लिया या हिंदुत्व RSS को बिक गया भाई, ये कब हुआ? कोई हमको क्यों नहीं बता रहा, हम क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? बड़ी कमाल की बात है, बड़ी अजीब बात है। खैर, कितनी भी लीपापोती कर लीजिए, जो उन्होंने रायता फैला दिया उसे अब आप समेट तो नहीं पाओगे इतनी आसानी से। आड़ती आंदोलन की हालत पंचर वाले ट्यूबलेस टायर की तरह हो गई है, मजबूरी में चल रहे हैं, रुके तो हवा निकल जाएगी। हाँ सुमित जी, एब्सोल्युटली, रुके तो इनकी हवा तो निकल ही जाएगी। तो खैर, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ा हंगामा, और इन हंगामों के बीच एक चिट्ठी आती है गुलाम नबी आज़ाद की। कमेंटिंग ऑन अ पैसेज इन मिस्टर सलमान खुर्शीद न्यू बुक हैज सेड that we may not agree with Hindutva as a political ideology distinct from composite culture of Hinduism, but comparing Hindutva with ISIS and jihadist Islam is factually wrong and an exaggeration. गुलाम नबी आज़ाद।
तो भाई वाकई में ऐसा गुलाम नबी आज़ाद ने लिखा या ये गप्पबाजी किसी ने फर्जी बनाकर लगा दिया? आइए ज़रा देखें। We may not agree with Hindutva as a political ideology, but comparing it with ISIS and jihadist Islam is factually wrong and exaggeration. Senior Congress leader Ghulam Nabi Azad on passage in Salman Khurshid's book on Ayodhya verdict, ANI के हवाले से। तो साहब गुलाम नबी आज़ाद को बाहर आकर ये बताना पड़ा कि भैया हम इस बात से सहमत नहीं हैं, हम नहीं मानते इसको। ये जो कंपैरिजन है ये फैक्चुअली रॉन्ग है और एग्जैजरेशन है। फैक्चुअली रॉन्ग में ही कहानी ख़त्म हो गई, एग्जैजरेशन तक तो कहानी पहुंची नहीं, फैक्चुअली रॉन्ग में ही ख़त्म हो गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझ में आ रहा है गलती हो गई, लेकिन ये तो गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं। सलमान खुर्शीद खुद क्या कह रहे हैं उनके मुंह से सुनने में मज़ा आएगा। आइए इनकी धीटता भी देखिए ताकि आपको पता चले क्या नेता हैं। Likened the Hindutva ideology to the ISIS ideology, there's a controversy regarding I'm happy to hear. I'm very happy to hear that it is not. Please tell me how and why not. Please tell me. Doesn't matter. If they think that I've got it wrong, they should tell me why I got it wrong. What is it so good about what they believe is Hindutva? I have praised Hinduism, have I not? I have written about Sant Kabir. I've written about Mahatma Gandhi. Now all that is not Hinduism. Why is it not Hinduism? They may please explain. also, sir, how would you explain that the likening? Why should I explain? I've written a book. Why should I explain? Right. Somebody else has to explain. I've written a book. I've done my job. And the BJP and the RSS, in a way, is also saying that you have hurt Hindu sentiments by saying that. How would you respond to them? They are hurting my sentiments. How do they respond to that? So final question. There's also been an FIR regarding this aspect. It's not an FIR. It must be a complaint. You can't file an FIR. There has to be a Complaint based on which? There has to be a cognizable offence. I'll file an FIR against them for taking away my fundamental rights. So final question. Against them for taking away my fundamental rights. I'll file an FIR against them for taking away my fundamental. तो साहब ये है सलमान खुर्शीद कहते हैं मैं पलट कर FIR फाइल करूँगा। इनमें तो कहीं कोई कमी नहीं है, ये तो वहीं के वहीं हैं। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब तो कुछ और कह रहे हैं, उनका कुछ और कहना है। सबकी अलग ही आइडियोलॉजी चल रही है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस के अंदर समझ में नहीं आ रहा कौन क्या है। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब कुछ बहुत सोचा समझा प्लान है। एक व्यक्ति मुसलमानों को लेकर, ये वो हैं सलमान खुर्शीद जी, मुसलमानों के अंदर जाके जिन्होंने क्या कहा था, याद है ना आपको? ये वो साहब है। इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, ये धीरे से कांग्रेस के लिए मुसलमानों का वोट लेंगे। बाकी जो हैं वो सॉफ्ट मुसलमानों का लेंगे जिन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही, और बाकी जो हिंदू हैं वो हिंदुओं का वोट लेंगे कि ये तो ब्राह्मण है, इसकी नाक देख लो, फलाने से मिलती है, ढिकाने से मिलती है। अब नाक पूंछ इन सब से काम चलेगा भाई, कमाल है। खैर अलग ही राजनीति चल रही भारत में। सनातन का प्रतिरोधक तंत्र है, हिंदुत्व कुंठित होकर और इसकी जिहाद से असत्य तुलना पर नकारा हिंदुओं ने तो नष्ट हो जाएंगे खुर्शीद गद्दारों के खानदान से। जी रॉबर्ट कुल जी, एब्सोल्युटली। तो ये सलमान खुर्शीद जी का, और अभी तक हाई हेडेड, उतने ही हाई हेडेड है। मजाल है कि कोई फ़र्क आ जाए। खैर कांग्रेस का चरित्र ही यही है। आज एक और जगह से कांग्रेस की एक और खबर आ रही है। गृह पुलिस विभाग मंत्रालय रायपुर अटल नगर, तो रायपुर से एक आदेश आया। क्या आया? DM अवस्थी जी 1986 के सीनियर IPS है, इनको DGP पद से हटा दिया गया। इनको महानिदेशक राज्य पुलिस अकादमी बना दिया गया। इनकी जगह अशोक जुनेजा को लाया गया जो 1989 बैच के हैं, 3 साल इनसे जूनियर हैं, और उनको पुलिस महानिदेशक यानी DGP बना दिया गया है। अब इस फैसले को इसलिए भी बहुत गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा क्योंकि नाम था DGP के साहब का DM अवस्थी यानी ब्राह्मण, और मुख्यमंत्री जी के जो पिताजी हैं वो ब्राह्मणों को दनादन गालियां देने वालों में से हैं, और खुद
छत्तीसगढ़ में भूपेश ने नौटंकी के तौर पर उनके खिलाफ एक एफआईआर कराई थी। एफआईआर में उनकी अरेस्ट भी दिखाई गई थी, उन जमानत भी मिल गई, सब कुछ हो गया। तो ये जो चिढ़ है एक खानदान के अंदर इनके ब्राह्मणों से, तो अवस्थी जी को तो वैसे भी हटना ही था, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और डीएम अवस्थी जी फिलहाल बोरिया बिस्तर बांध कर इनको हटा दिया गया और जुनेजा जी को लाया गया है। ये है भारत की राजनीति, गजब की राजनीति। गगन सिंह कहते हैं सर इनका टारगेट वो हिंदू वोट हासिल करना है जिसको दिवाली पर पटाखों पे बैन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदू भगवानों को गाली देने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली बिल्कुल वही। रवि मुरलीधर जी कहते बाबरी मस्जिद का फंडामेंटल राइट है जो हमने ले लिया। कायदे से अगर हम अपने फंडामेंटल राइट पर आएंगे तो फिर उस हिसाब से तो ये जगह तो हिंदुओं के अलावा किसी और की होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो जो बंटवारा हुआ था वो बंटवारे में धर्म के आधार पर हुआ था, ठीक है ना। तो ये छत्तीसगढ़ की बात हुई। राजस्थान की बात भी कर लीजिए। आइए, राजस्थान में हिंदुओं की क्या हाल है उसको भी देख लें जरा। कहाँ की बात हो रही है जरा। मैं लांडनू शहर, लांडनू में क्या हो रहा है जरा इसको भी देख लें। 100% जिसका भी करे सुबह मुकदमा करूंगा आपके खिलाफ। ये धमकी देते हुए एसएचओ हैं जो भजन संध्या में उमड़ी भीड़ को धमका रहे हैं। रवाना हो जाएंगे, छूटे मार के भगाऊंगा ऐसे। 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 भजन संध्या में लोग आए थे, एसएचओ साहब कह रहे हैं रवाना हो जाइए नहीं तो जूते मार के भगाऊंगा यहां से। लांडनू, राजस्थान, कांग्रेस सरकार, तोतले की सरकार। यानी जो त्योहार आ रहा है उसको तो मनाने के लिए रोक है और तुमने लीगल प्रैक्टिस शुरू कर दिया। एक एक को धर के दौड़ा दौड़ा के मारो ना, ये ध्यान रख लीजिएगा। बताया गया लाडनू एक एक को धर के दौड़ा दौड़ा के मारो ना, ये ध्यान रख लीजिएगा। एक एक को धर के दौड़ा दौड़ा के मारो ना, ये ध्यान रख लीजिएगा। बताया गया लाडनू में नए घर बनवाने की खुशी में एक व्यक्ति ने गुरुवार रात भजन संध्या का आयोजन करवाया था। इस दौरान कार्यक्रम में मशहूर भजन गायिका आकृति मिश्रा को बुलाया गया था। आकृति के भजन सुनने के लिए ये भीड़ जुट गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो साहब भजन संध्या, किसी ने अपना घर बनवाया, उसने भजन संध्या रखवा ली, लोग आए, उन्होंने किसी भजन गायिका को बुलवा लिया। भजन गायिका जो आई उनको सुनने के लिए तमाम सारे लोग आए। तो एसएचओ साहब का पारा चढ़ गया, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। एसएचओ साहब ने भजन सुनने वाले भजन प्रेमी बंधुओं को लगा गालियाँ दी। और गालियाँ देने के बाद कहा घर तक जूते मार के भगाऊंगा, घर तक मारता हुआ ले जाऊंगा। ये एसएचओ साहब के माइक के ऊपर शब्द है। गजब एसएचओ साहब, गजब, कमाल है। हमें तो पता ही नहीं था ऐसा भी हो जाता कभी कभी। कमाल के लोग हैं भाई। खैर एसएचओ साहब है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। वैसे एसएचओ साहब, दादागिरी इस देश में किसी की चलती नहीं है। आइए, आपके जैसे एक और थे, नाम था परमवीर, अब ये हो गए परम कायर, परम भगोड़े। और तुम तो छोटे से अदने से एसएचओ हो, ये तो पुलिस कमिश्नर था, इसने बहुत दादागिरी करी, बहुत गुंडाई करी। इसने देश के सबसे बड़े पत्रकार, सबसे बड़े चैनल रिपब्लिक भारत के पीछे पड़कर जबरदस्ती उसको जेल में डाला। और आज क्या हालत है, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का भगोड़ा घोषित करेगी सीआईडी, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी होगा। परमवीर सिंह भाग लिए, भगोड़े साबित हो गए और उनकी प्रॉपर्टी अटैच करके उन्हें भगोड़ा घोषित किया जाएगा। प्रॉपर्टी अटैच करने की बारी आ गई। ये वही आदमी है जो बड़े अपने यूं ऐसे हाथ खोल के चलता था, यूं यूं करके अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता था। ये परमवीर सिंह वो परमवीर सिंह है जो ये सोचता था इससे ऊपर कोई है ही नहीं, ये खुदा है मुंबई का। इसके मन में गलतफहमी थी। आज ये भागता फिर रहा है, आज ये उसी पुलिस से भागता फिर रहा है, उन कांस्टेबल से, हेड कांस्टेबल से भागता फिर रहा है जिनको एक गालियां दिया करता था, जिनको इसने अपने जूते के नीचे रखा, ये उनसे भागता फिर रहा है। परमवीर सिंह ये समय का पहिया है, बड़ी जल्दी घूमकर वापस आता है। परमवीर सिंह को ये पता नहीं था। एसएचओ
शायद तुमको भी ये पता नहीं है, ये समय का पहिया है। जब उतरोगे तो मालूम भी नहीं चलेगा कहाँ गए, और फिर जब पुलिस से भागना पड़ेगा इसी पुलिस से। इसको याद रखना, ये गुंडागर्दी जो है किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। लॉट्स ऑफ हिंदू आर स्टिल लुकिंग फॉर शॉर्ट टाइम प्रॉफिट बट दे कांट शो द रियलिटी। हाँ अभिजीत जी बिल्कुल। तो ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार को भाई एसएचओ साहब ज़रा संभाल कर रखो, काम आएगा। ऐसा ना हो कि आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए, परमवीर सिंह की तरह आपको भी सर पे पांव रखकर भागना पड़े। हमने कहा गुंडागर्दी नहीं चलेगी किसी की भी। ये जो गुंडागर्दी जो आप कर रहे हो, वर्दी वाला गुंडा, फिल्मों में अच्छे डायलॉग लगते हैं, फिल्म का नाम अच्छा लगता है, असलियत में नहीं चल पाता। अब ज़माना बदल गया, वर्दी वाले गुंडों की भी दिक्कत हो जाती है, वर्दी वाले गुंडों को भी भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है। थोड़ा सा संभलिए, थोड़ा सोचिए, ठीक है ना। हमने कहा गुंडागर्दी नहीं चलेगी साहब, खाली वर्दी वाले गुंडों की नहीं, गुंडियों की भी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडियों की भी नहीं चलेगी भाई। ज़रा देखिए इस वीडियो को। ये सरेआम गुंडागर्दी है मैडम, सरेआम। हाँ बना रहा हूँ, हाँ बना रहा हूँ। क्या क्या क्या? अरे आप देखो, आप पहले तक देखना। तो नियम कानून नहीं है देश में, गुंडा राज है ये, गुंडा राज हो गया। हाँ 100 नंबर पर कॉल करो आप। 5 थप्पड़ मारे आपने, 5 थप्पड़। हाँ बजा के देख लो, आप मेरे बजा के देख लो। ना देख लो ना, मेरे बजा के देख लो। पकड़ना वीडियो पकड़ना देख लो। ओहो, तो ये एक और मैडम आ गई, एक और मैडम आ गई। पहले वाली कम नहीं थी, वो चौके मारने वाली, एक और आ गई, दिल्ली से आई हैं साहब। सुनिए जरा इनकी बात। अब ये बाकी आदमियों को भी मारने की बात कर रही, जरा सुनिएगा। पकड़ना वीडियो बना। हाथ उठा, तू हाथ उठा, हाथ उठाइयो। ये पहली बार हुआ है, ठीक है ना? औकात की नामों का पता नहीं। ये कानून सब बताएंगे। ये रोड पे सारे नहीं है। ये देखो, मैडम आप तो भुगतोगे, मैडम आप भुगतोगे इन 5 थप्पड़ों के ना, आप भुगतोगे, अरे भुगतोगे। गरीब आदमी पे हाथ उठाने का इंसान भुगतोगे आप। करो गुंडागर्दी करो, सड़क पर गुंडागर्दी करो। ये देखो ऊपर आप चढ़ाएंगे। तो साहब लोगों के ऊपर गाड़ी भी चढ़ाए, सब सारे जितने भी आदमी, उनसे एक ही चीज़, तेरे को थप्पड़ मार दूंगी, तेरे को थप्पड़ मार दूंगी। पापा की परी नाम की जो सुअरिया है, ऐसी सुअरियाँ बहुत घूमती हैं भाई। ये पिटी नहीं, बड़े कमाल की बात है। हालांकि वो लड़का एकदम से आया, बोला मोबाइल पकड़ जरा इसको देखता हूँ। कमाल है भाई, मतलब हमारे से तो पूजा ही हो जाती अच्छी तरह से। ये वोक कल्चर को ठोक कल्चर में बदल देते सर हम बड़ी जल्दी। वोक को जहाँ दिखे वोक, वहाँ दो ठोक, है ना। तो बड़ा क्लियरिटी के साथ अपने एकदम इसमें चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे बदतमीज़ों को रास्ते पे लाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका होता है लाफा। कान के नीचे जब एक बजता है ना, तो बिल्कुल गोल घूमने के बाद आदमी को सब कुछ दुनिया एकदम सीधी दिखती है। बोले हाँ अब ठीक है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वो है, बड़े शर्म की बात है। लांडनो के एसएचओ का ट्रांसफ़र कर दिया सर जी। अच्छा जी, चलो हम तो सोच रहे थे कल कराना पड़ेगा, पर आज ही हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैडम थी जो रिक्शा चालक को मार रही थी, वो पिछले वाले ने कैब ड्राइवर को मारा, इन्होंने रिक्शा चालक को। ये आजकल एक नया सिस्टम चल गया साहब। हमने कहा गुंडागर्दी किसी की नहीं चलेगी, इन मैडम की भी नहीं चलेगी।
बिल्कुल नहीं चलेगी। और ये जनता मूर्ख है जो इनको बर्दाश्त करती है। वहीं खींच खींच के सबको एक एक रैप्टा लगाना चाहिए था बिल्कुल, ताकि भविष्य में ऐसी गलती कोई ना करे। कह रहा अगला आदमी, अगर आपको समस्या आप 100 नंबर लगाइए, पुलिस को बुलाइए, लेकिन नहीं, फिर भी नहीं आ रहा। खैर, कचौड़ी वाले का तो यार ऐसा लग रहा था वो प्लांटेड वीडियो है कि जिस तरह से उसकी आंखें जो कैमरे की तरफ चल रही थी उसको देखकर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। बाकी कहना थोड़ा मुश्किल है उस बारे में ना। चलिए, तो हमने कहा गुंडागर्दी किसी की नहीं चलेगी। आइए देखें और वीडियो दिखा दें। गुंडागर्दी के प्रकार अलग अलग होते हैं। अभी आपने लड़की की गुंडागर्दी देखी, अब आइए साहब जरा इनकी गुंडागर्दी भी देख लीजिए। संविदा कर्मचारी हैं, ये छेड़ाखानी चल रही है चौड़े में। ये परेशान हो गई बेचारी, परेशान होकर इसने वीडियो वायरल किया। हालांकि जब हाथ लगा रहा था तभी उतार के जूते देने चाहिए थे इसमें, लेकिन इसको कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत होगी, इसको ये लग रहा होगा मेरी नौकरी चली जाएगी, तो उस चक्कर में ये सहती रही। इनको उसी समय जूतों से इस आदमी की पूजा होनी चाहिए थी, जूतों से पूजा होनी चाहिए थी। ठीक है ना। हमें बड़ा अफसोस है कि जनता इसे मारते हुए इसे क्यों नहीं ले गई, इसको गधे पे बैठाकर, इसका सिर मुंडवा कर, इसके गले में जूतों की माला पहनाकर क्यों नहीं ले गई। बड़ा अफसोस है। यदि इस देश में इसके जैसे कमीने लोग रहते हैं तो बड़ा दिक्कत वाला काम भाई। यादव जी हैं, यादव जी के घर में अभी वो जो एक आए थे ना मिश्रा जी अम्मी के लिए पूछने, तो लगता है इनके घर में इनकी मिसेज लगता है भाई शादीशुदा हैं, तो ये जाने इनके घर वाले जाने, जरा देख तो लें, पूरी दुनिया देख तो ले यादव जी की असलियत। बताया जाता है कि अखिलेश सरकार में इनको नौकरी पर रखा गया था, तब इनकी नियुक्ति हुई थी यादव जी की। तो साहब यादव जी बड़े परेशान हैं, बड़े हैरान हैं, बड़े मचले जा रहे हैं यादव जी। ओहो, उनको मालूम नहीं है कि वो नंगे हो गए पूरी दुनिया के सामने। कुत्तों की तरह यहाँ से वहाँ मुंह मारने वाले लोग हैं। कौन जिला है सब कुछ बता रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ बस बस, अरे रे अरे बस कर भाई यादव, अरे अरे रे अरे बस कर ले भाई, ना तो मान ही नहीं रहा भाई, ना बड़ा 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 मन चला है भाई। चलो साहब, हाँ, क्या दांत निकले, वाह भाई वाह। हमने कहा गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ना इसकी चलेगी ना उसकी चलेगी, ना आदमी की चलेगी ना औरत की चलेगी, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ठीक है ना। अब इस वीडियो के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। आइए, ओहो, प्रियंका गांधी जी गैंगरेप हो गए, मुंह से जबान नहीं निकल रही। सचिवालय हो, सड़क हो या कोई स्थान हो, उत्तर प्रदेश में महिला असुरक्षित है। सरकार के महिला सुरक्षा के दावे की असलियत यही है। उत्तर प्रदेश की एक बहन को यौन शोषण की शिकायत पर कार्रवाई न होने के चलते अपने साथ घटी घटना का वीडियो वायरल करना पड़ा। कितना धैर्य, लड़ने की शक्ति होगी उसमें। मैडम ने बड़ी जोर शोर से ये ट्वीट कर दिया। खैर, पुलिस ने नीचे बता दिया कार्रवाई हो गई। मैडम कौन सी दुनिया में हो। अरे यादव जी, अरे यहाँ क्या कर रहे हो यादव जी, ये कहा है गो। यादव जी तो सलाखन के पीछे पहुंच गए। कहा है अब हाथ ना पकड़ रहा हो। अरे वो वीडियो में तो तुम यहाँ खुजली कर रहे थे यादव जी, इधर तो बिल्कुल सीधे खड़े हो, कर लो थोड़ी खुजली कर लो, क्या हो गया। अरे यादव जी, ओ हो, अरे यादव जी ना, क्या हो गया भाई ना, मतलब ठीक है, एंजॉय योर सेल्फ। क्या हो गया भाई। इसके सारे रिश्तेदार देखें इसको, इसके सारे आंसर, सारे इसके रिश्तेदार देखें इसको, बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी नहीं, सलाखों से ज़्यादा, स्वाति जी, सलाखों से ज़्यादा ज़रूरत ये है कि समाज के अंदर इनको नंगा किया जाए। ये जो सीधे दिखते हैं ना लोग, इन्हें समाज के अंदर नंगा किया जाना चाहिए, इनमें जूते मारने चाहिए। सही तरीका इनका यह है कि गधे पर बैठाकर इनकी सवारी निकलनी चाहिए, सिर मुंडवाकर, गले में जूतों की माला पहनाकर, और उनको जूते मारते हुए पब्लिक निकाले। ये इनकी सही सज़ा है।
थाना हुसैनगंज पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सिकाई जारी है भाई, बढ़िया तरह से, चकाचक। यादव जी ठंडे पड़ गए। हाँ यार, बताओ क्या गर्मी थी यादव जी में, वरना यादव जी का तो बस ही नहीं चल रहा था, उठा के ही ले जाते यादव जी। वाह अरे वाह, मतलब ऐसा भी होता है, तो हैरान हूँ देखकर, मतलब ऐसा भी होता है, कमाल ही हो गया। तो यादव जी को अब जीवन भर याद रहेगा। यादव जी को दिन भर याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा बेटा। क्या है? वासिम कहते हैं दिस इज रियलिटी ऑफ हिंदुत्व। ये वो वाला जो तुम्हारे साथ उठता बैठता है, तुम्हारा कीड़ा इसमें लग गया। एम वाई वाला है, कलेश भैया का चमचा है, तुम्हारे साथ उठता बैठता है। अब देखो ये वाली वीडियो तो बाहर आ गई वासिम जी, वो वाली नहीं आई जो तुम्हारे घर में भी तो आता है ना ये, तो वो वीडियो तो आई नहीं। वहाँ तो पता नहीं क्या हो गया होगा, क्या मालूम। अब खैर भाई देख लेना, मैं इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा ये एम वाई के चक्कर में पड़ो। एम को एम रहने दो, वाई को वाई रहने दो। ज़्यादा जो एम वाई करोगे, माए बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर मत कहना बताया नहीं था, मैं तो काम है, मैं तो बता देता हूँ। डोंट बी अफ्रेड ऑफ तारकाज एंड रावंस। किसी को भी अफ्रेड नहीं होना चाहिए भाई। तो मैंने कहा ना, गुंडागर्दी किसी की नहीं चलेगी। जो गुंडागर्दी करेगा, चाहे वो औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे लड़की हो, गुंडागर्दी तुरंत उसकी निकाल दी जाएगी। बेगानी शादी में वासिम दीवाना, चिंता न करो तुम्हारा भी दिन आएगा, चप्पल खोल के भागने का, अब तुम्हारा भी हंसने का टाइम आएगा। ओके ठीक है जी प्रसन्नजीत जी। प्रसन्नजीत जी का जवाब आ गया आपके लिए भाई वासिम जी। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो हमने कहा ना गुंडागर्दी नहीं चलेगी किसी की। कुछ लोग गुंडागर्दी ऑनलाइन भी करना चाहते हैं, वो लोग भी समझ जाएं, उनके लिए भी दिन अच्छे नहीं आ रहे। सीबीआई ने 2 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल किया। अमेरिकी अधिकारियों से मांगी मदद। भैया कुछ लोग बाहर बैठकर यहाँ के जजेस के ऊपर उन्होंने कमेंट किए थे, उस पर एफआईआर हो गई, सीबीआई को मामला चला गया और अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और जो विदेश में बैठे हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। अमेरिका में बैठकर कुछ लोगों ने ट्वीट किए थे, कुछ लोगों ने पोस्ट लिखी थी फेसबुक की, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो जो लोग बहुत ईजी समझते हैं कहीं किसी को भी गाली देना, वो थोड़ा समझ जाए। वासिम खास तुम्हारे लिए है, बताना मेरा काम है। ऐसा ना हो कल को फंस जाओ, लपेटे में आ जाओ, है ना। तुम सोचो कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, भाई पकड़े तो जाओगे और पुलिस बजाएगी भी बहुत। ठीक है ना, दोनों ही बातें हैं। तो इसलिए जो गुंडागर्दी ना, ये किसी की नहीं चलेगी, ये समझ लें। एसएचओ साहब भी समझ लें, बाकी लोग भी समझ लें। ठीक है ना। खैर, अब वो खबर जिसको वासिम को जिसको देखकर झटका लग जाएगा। वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास योजना स्वीकृत। मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के लिए ग्राम भैंसिया, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात में पुनर्वास योजना की स्वीकृति दी उत्तर प्रदेश सरकार। लो भैया, कृषि कार्य के लिए 2 एकड़ की जमीन दे दी है, आवास के लिए 200 वर्ग मीटर का प्लॉट दिया है, आवास निर्माण के लिए 1.25 लाख रुपए दिए हैं। किनको दिए हैं? हिंदू बंगालियों को, जो पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेश से आए थे, 1970 में आए थे। लो भैया, अब क्या करें बताओ। अब तक तो खाली वासिम को ही मिलता था, वासिम के रिश्तेदारों को ही पैसा मिलता था। तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब वासिम के रिश्तेदारों के अलावा भी लोगों को पैसा मिल रहा है। वासिम को मिर्ची तो बहुत लगी होगी, दर्द तो बहुत हुआ होगा। चलो भाई, अब ये उत्तर प्रदेश से खबर आई। उत्तर प्रदेश चाहिए तो मध्य प्रदेश कहाँ पीछे रहने वाला है, मध्य प्रदेश का भी देख ले। दाऊद घर बैठे हैं, गुंडागर्दी कर रहा है, उसका क्या। वन टाइप हिंदू यादव एंड अदर माएवाला दोनों अलग है। हाँ बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली। हर तरह के लोग, हर देखिए किसी पे भी ठप्पा नहीं हो सकता। आइए, तो मध्य प्रदेश कहाँ पीछे रहेगा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं शिवराज सिंह चौहान जी। पाकिस्तान में हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार होते रहे। पाकिस्तान से भारत आए ऐसे 101 हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी गई। लीजिए साहब,
पाकिस्तान से जो लोग प्रताड़ित होकर भारत आए थे, उनको ऐसे 101 लोगों को नागरिकता दे दी गई है। मध्य प्रदेश ने नागरिकता दे दी, उत्तर प्रदेश ने नागरिकता भी दे दी, 2 एकड़ ज़मीन भी दे दी, 200 मीटर का प्लॉट भी दे दिया, 1.25 लाख रुपए भी दे दिए। क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है? ये सब बड़ा गलत हो रहा है भाई। ना वासिम बताओ भाई, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? वासिम टेंशन में। हेमंत शाह जी नमस्कार। वासिम बहुत टेंशन में, वासिम को समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। लाहौर पे बिल्ला कूदत हो गया भैया, नागरिकता मिल गई भाई। पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, इनको नागरिकता मिल गई। दे आर वेरी हैप्पी। भारतीय नागरिक होकर फूले नहीं समा रहे। तो ये स्थिति है, ठीक है ना। तब क्या करेंगे? अनुराग भगत जी कितने बीजेपी मुर्दाबाद। अच्छा, तो मतलब हिंदुओं को नहीं लाना चाहिए। बढ़िया, समझदार हो। खैर, तो सिर्फ इतना है क्या? उत्तर प्रदेश में फिर वापस चलते हैं। ओफो, ये मतलब खौफ ही अलग है भाई, इस चेहरे का खौफ ही अलग है। यूपी इंक्लूड्स मैरिड डॉटर्स इन डिपेंडेंट्स लिस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। सरकारी जॉब में, यदि कोई सरकारी जॉब में है और यदि वो सरकारी जॉब में रहते रहते ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो जाते हैं, तो डिपेंडेंट की जो लिस्ट है उसमें शादीशुदा जो लड़की होती थी, उनकी पुत्री होती थी, उसको नहीं माना जाता था। अब उत्तर प्रदेश ने इसमें बदलाव कर दिया, और ये बदलाव कर दिया है कि शादीशुदा जो पुत्री भी है उसको भी अब नौकरी दी जा सकेगी। ये उत्तर प्रदेश ने बदलाव किया है। डॉक्टर R.K. स्तुशीर जी नमस्कार भैया। तो ये स्थिति है। ये बाबा जीने ना देंगे ना, बिल्कुल नहीं देंगे भाई साहब, ये बाबा जी तो बिल्कुल नहीं जीने देंगे। खैर, इतना कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो भला ओहो ये कैसे चुप रह सकते हैं? आज आखिरकार बयान आया, वरना अभी तक तो दीदी दीदी का चल रहा था। क्या आया? महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी बोले अन्याय का जवाब लेकर रहेंगे। ओफो, बहुत गुस्सा है राहुल जी। अरे भैया बहुत गुस्सा है, कहते जवाब लेंगे अन्याय का, इसका उसका। हैं? राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चलता रहा बीजेपी सरकार का जन उत्पीड़न अभियान, अब कांग्रेस का जन जागरण अभियान, अन्याय का जवाब लेकर रहेंगे। अन्याय का जवाब चाहिए इनको। अरे 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 ओले बेबी, बड़ा बहुत दुच्छा है भाई, बहुत दुच्छा। अन्याय का जवाब, उत्पीड़न। दीपेश जी बिल्कुल बड़े फैन है वो। तो अन्याय उत्पीड़न देख लें जरा, ताला लग गया साहब अन्याय उत्पीड़न। अन्याय उत्पीड़न जवाब लेके रहेंगे। ओफो, जवाब लेंगे। लो भैया, अन्याय उत्पीड़न। गोरखपुर, एक बेचारे बूढ़े का मकान ले लिया किराए पर। 2019 से किराया नहीं दिया साहब। कार्यालय है जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर का। ये अन्याय उत्पीड़न की बात करने वाले राहुल गांधी जी, कौन सा अन्याय उत्पीड़न? अन्याय उत्पीड़न तो आप कर रहे हो उत्तर प्रदेश में। आपकी माताजी की तस्वीर लगी है, आपकी लगी है, दोनों की लगी है। भाई बड़ा गजब का अन्याय उत्पीड़न है। युवा नेता लुक्स बुड्ढा, हाँ जी बिल्कुल, काहे के युवा नेता। तो साहब अन्याय उत्पीड़न की बात कर रहे थे, मतलब इनका तो बैड लक ही खराब है। जिस दिन ये कुछ बोलते हैं उसी दिन वीडियो इनका निकल कर आ जाता है। खैर, सवाल लेते थे, जवाब कब से? हाँ, कुछ भी संभव है भाई। जवाब का सवाल भी आ चुका उनका तो। चलिए ज़रा इनकी इतनी हालत क्यों ख़राब है उसको भी देख लें। और वो ये रही, कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेहरा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार। सुखपाल सिंह जी, पूर्व विधायक सुखपाल खेहरा
को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जालंधर से गिरफ्तार किया है। सुखपाल खेरा ईडी से आज गुरुवार चंडीगढ़ ऑफिस में पेश होने के लिए बुलाया था। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है, ड्रग्स का एक मामला था। ड्रग्स के मामले में लोग पकड़े गए। ड्रग्स के मामले में जो लोग पकड़े गए उनमें 9 मार्च को 2015 का मामला है। मामला 2015 का है। अबोहर में ड्रग्स तस्करी के आरोप में 9 लोग गिरफ्तार हुए थे। खेरा पर इनके संपर्क में होने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। 9 मार्च को सुखपाल खेरा के चंडीगढ़ स्थित घर पर ईडी की रेड भी हुई थी। सुखपाल खेरा ने 2017 में विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीता था। हालांकि दिल्ली नेतृत्व से अनबन होने के बाद वह सस्पेंड हो गए थे। अब इसके बाद मजे की बात देखिएगा, उसके बाद उन्होंने पंजाब एकता पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बनाई, लेकिन सितंबर महीने में कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया था। ले कैप्टन साहब ने शामिल किया, कैप्टन साहब ही बाहर हो गए। खैर बहरहाल 2015 का मामला था, ड्रग्स तस्करी का मामला था। 9 लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप इनके ऊपर था और अब इनको आज गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो चीज़ है जिससे लोग सारे डरे हुए हैं। सबको जो मोदी को हटाना, वो सिर्फ इसी वजह से हटाना है क्योंकि जो ड्रग्स के धंधे चल रहे थे, जो काले धंधे चल रहे थे, वो सब अब बंद हो रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं। सारी दिक्कत बस इतनी सी है। प्रसन्न जी कहते हैं वासिम हमारा छोड़ो, 1 साल और तक यूपी में टिक जाओ, वहीं बड़ा बात है। प्रसन्नजीत जी कहते हैं सही बात है। क्या दुखद संयोग है। हाँ जी, बड़ा दुखद संयोग है। खैर इतना ही नहीं है, अब ड्रग्स के धंधे में जब लोग पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग पकड़े जा रहे हैं, तो क्या करें? तो ये करें, पंजाब पासेस रेजोल्यूशन अगेंस्ट सेंटर्स बीएसएफ ऑर्डर, अमरिंदर सेज ज्यूरिडिक्शन कंसर्न्स नेशनल सिक्योरिटी। तो साहब पंजाब ने जो 50 किलोमीटर का जो एक फैसला हुआ कि बीएसएफ के कंट्रोल में, बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के कंट्रोल में रहेगा, ड्रग्स तस्करी रोकना, कुछ भी ऐसा यदि एक्सटर्नल फोर्सेस से कुछ आता रिलेशन, तो वो बीएसएफ उसमें काम करेगी, वहाँ की पुलिस नहीं करेगी। आज एक इससे रेजोल्यूशन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं हो सकता रेजोल्यूशन से। ये मूर्खतापूर्ण हरकत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो एक रेजोल्यूशन पास किया गया, बोले हम इसका विरोध करेंगे, 50 किलोमीटर वाला जो हिसाब रखा गया है हम इसका विरोध करेंगे, और बल्कि हम तो ये कहते हैं जो एडिशनल फोर्सेज हैं बीएसएफ की वो भी हटाई जाए। अच्छा, क्यों हटाई जाए भाई? ऐसा क्या इंटरेस्ट है? तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि इनको ये चाहिए है, ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके जो है ड्रग्स आते रहे। बहुत बढ़िया। अबोहर इज अ बॉर्डर एरिया। जी मनु जी, तो साहब ये चल रहा है। और क्या चल रहा है? जब ड्रग्स की बात हो ही रही है तो जरा ड्रग्स की बात ही हो जाए। ड्रग्स की आजकल सबसे ज़्यादा बात कौन कर रहा है? एविल 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 बात कर रहे हैं। जरा एविल की बात तो कर लें। हा, नाम लो और हाजिर हैं साहब। ये महिला, इससे भी मोटा कोई है क्या? ये बाबा रे बाबा। लो भैया, नवाब मलिक जी किसी कबाब से हाथ, नवाब एंड कबाब दोनों मतलब हाथ मिला रहे हैं। क्या क्या चक्कर है भाई? ये क्या मामला है? कौन से हाथ मिला रहे हैं? ये बंदा कौन है भाई? कैसे मोटे मोटे गेंडे लोग पकड़ा रखे, समझ में नहीं आता कभी कभी तो यार। आइए देखें जरा। अरे बाबा रे बाबा, चर्बी का टैंकर है भाई। ओफो, चलो साहब देखें। जिस आदमी से माला पहन रहे हैं, जो इनके बगल में बैठा है बराबरी से, इसका नाम है सोहेल सैयद उर्फ सुनील निकम। आई शाबाश, घर वापसी कर ली क्या बच्चे? सुनील निकम कैसे बन गया भाई? सैयद सोहेल है ये। और सैयद सोहेल कौन है? सैयद सोहेल वो है जिसके ड्रग्स में, जिसका सीधा सीधा हाथ है। 2018 का इसके ऊपर एक ड्रग्स केस है जिसमें ये अरेस्ट हुआ था 2018 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसने ज्वाइन करी है। करीबी है नवाब मलिक का, और नवाब मलिक के इशारे पर ये पूरा काम, मतलब ये उनका चौवा है, उनका राइट हैंड है। ये सारे ड्रग्स के धंधे ये चलाता है। और 37 किलो ड्रग्स इसके पास से पकड़ी गई थी, 4.5 लाख रुपए की। और एसयूवी जो थी वो सैयद सोहेल की थी इसमें, हु इज रिपोर्टेडली एसोसिएटेड विद एनसीपी। 2018 का हम आपको न्यूज़ दिखा रहे हैं, ठीक है ना। सोहेल की कार से भी 2 किलो ड्रग्स मिली थी।
तब ये पकड़ा गया था। ये पूरा ड्रग्स का जो धंधा है, अब आपको समझ में आ रहा है इतनी मिर्ची क्यों लग रही है कबाब मलिक को, सॉरी नवाब मलिक को। इतनी मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि धंधे पर चोट हो गई है। बड़ा गुस्सा आता है ना धंधे पर चोट हो जाती है तो कुछ ऐसी हो रहा है। नवाब मलिक जी बहुत परेशान है, होना भी चाहिए, क्यों ना परेशान होंगे भाई, इतना कुछ हो रहा है, परेशान भी ना हो, ऐसे कैसे हो जाएगा। अब वो कार्ड खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड। ये मुसलमान हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। कमाल कमाल के लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं साहब। आइए इनसे मिलिए। डॉक्टर काफिल खान, ये भी मुसलमान है। किड्स डेथ इन गोरखपुर हॉस्पिटल, सस्पेंडेड डॉक्टर काफिल खान सैक्ड। जो कल तक सस्पेंड थे अब इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। क्यों बर्खास्त कर दिया गया? इसलिए बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर काफिल खान गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज से बर्खास्त, जांच में पाए गए थे दोषी। 2017 में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, इनके घर से सरकारी सिलेंडर पकड़े गए थे। इनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ से सरकारी ऑक्सीजन के सिलेंडर पकड़े गए थे और उसमें दोष इन पर सिद्ध हुआ था। इस केस में 2017 वाले केस में दोष इन पर सिद्ध हुआ, इसलिए इन्हें अब बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया नौकरी से। पहले सस्पेंड थे। बहुत सारे लोग अब हंगामा मचाएंगे, मुसलमान ने इसलिए कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, जो जैसा करता है वो जांच में आता है सामने, उसको पकड़ा जाता है। एक तरफ ऐसे डॉक्टर हैं काफिल खान जो लोगों की जान ले रहे हैं, बच्चों की जान ले रहे हैं। उनके ऑक्सीजन के सिलेंडर चुरा लिए इन्होंने, बच्चों की सांसें चुरा ली इन लोगों ने पैसे के लालच में। दूसरी तरफ अगर आप ये सोच रहे हैं कोई चपरासी है तो आप गलत फहमी में। दूसरी तरफ ये है डॉक्टर रघुराज राजपूत। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बच्चों का जो सेक्शन था उसमें आग लग गई थी। वहां से ये बच्चों को जिंदा निकाल कर लाए थे। आग की लपटों में खुद झुलस गए। इनकी शक्ल भी दिख रही होगी आपको, हाथ भी इनके झुलस गए। ये देखिए हाथ पूरे काले पड़ गए इनके, चेहरा झुलस गया, हाथ झुलस गए। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों को, जो नवजात बच्चे हैं, उनको ये वहाँ से निकाल कर लाए, आईसीयू से बाहर लेकर आए। जलता पूरा आग लग चुकी थी, आईसीयू में पूरे में आग लग गई थी। वहाँ से बच्चों को बचा के लेकर आए। एक तरफ डॉक्टर काफिल हैं जिनकी वजह से बच्चे मरे, एक तरफ डॉक्टर रघु राजपूत है जो बच्चों को बचा कर लाए। अगर ये रघु राजपूत की जगह इनका नाम सोहेल इलियास होता तो भी हम दिखाते, क्योंकि कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। ये कंपैरिजन इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अच्छाई और बुराई बहुत स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग पैसे के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं, डॉक्टर काफिल जैसे। वो राजनीति भी सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से विदेशों से पैसा आ रहा है उनको बयान देने का, इसलिए कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे जो मिलावटी लोग हैं, उनसे बचना चाहिए। देश को ऐसे मिलावटी लोगों की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ वो डॉक्टर है जो अपनी जान पर खेल कर झुलस गया पूरा, तो भी उसने बच्चों को बचाया। दूसरी तरफ वो डॉक्टर है जिसने सांसें ही छीन ली बच्चों की। खैर, मिलावट की बात हो रही, मिलावटी लोगों से बचना चाहिए। तो ज़रा मिलावट के ऊपर सेंटर यानी केंद्र सख्त हो गया। सेंटर टेक्स स्टेप्स टू कर्ब ब्लेंडिंग ऑफ इंफीरियर क्वालिटी इंपोर्टेड टी विद प्रीमियम इंडियन टीज। अब ये क्या हो रहा है, ज़रा इस मैटर को पूरा समझिए। आपकी चाय के साथ, आपकी सुबह के चाय के प्याले के साथ खेल हो रहा है। और क्या खेल हो रहा है? दार्जिलिंग की, कांगड़ा की, आसाम की, नीलगिरी की जो चाय है, फाइनेस्ट टी इसको बोला जाता है, सबसे बेहतरीन चाय। इनमें बाहर से चाय लाकर इसको मिलाया जाता है। कहाँ कहाँ से लाकर मिलाया जाता है? इसमें जो है नेपाल से आती है चाय, वियतनाम से आती है, इंडोनेशिया से आती है। सस्ती चाय आती है, दिखने में एक जैसी सी होती है, लेकिन टेस्ट वैसा नहीं होता है। उस चाय को मिलाया जाता है। बड़े फ़ायदे का सौदा है, बहुत फ़ायदे का सौदा है। मतलब वो एक तरफ 3,000 रुपये किलो की चाय है, दूसरी तरफ 600 रुपये किलो की चाय है। दोनों को मिला दिया, आधा आधा भी कर दिया तो बल्ले बल्ले हो गई। और ये ब्लेंडिंग करके चाय को बेचा जाता है। ये बल्ले बल्ले तो हो जाती है, पैसा तो बहुत कमाने को मिलता है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? इसमें बेसिकली भारत का नाम बदनाम हो रहा है। भारत की जो चाय है वो इंटरनेशनल मार्केट में धीरे धीरे पिटना शुरू हो गई है। इस पूरे खेल के पीछे चाइना का हाथ था। इस पूरे खेल के पीछे चाइना ने धीरे से गेम खेला। और चाइना ने ये गेम खेला कि चाइना के जो लोग थे, जो बिचौलिए थे, जो दलाल थे, उन्होंने बोला हम आपको ऑर्डर दिलाएंगे, विदेशों से ऑर्डर दिलाएंगे,
फलानी जगह से, अमेरिका से दिलाएंगे, यूरोप से दिलाएंगे, लेकिन रेट कम रहेगा। तो रेट के लिए एक काम करो, इंडोनेशिया वाली चाय इसमें मिला दो, आधी फलानी मिला दो। चाइना का इसके पीछे एक पर्पस था, वो पर्पस ये था कि भारत की चाय का जो बिजनेस है उसको ख़त्म करना, भारत की चाय को बदनाम कर देना। भाई एक बार टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, आदमी लेना धीरे धीरे बंद कर देगा। तो जो चाइना का जो पर्पस था वो ये पर्पस था कि स्वाद खराब कर दो चाय का स्वाद खराब हो जाएगा, चाय की क्वालिटी गिर जाएगी, कोई भारत की चाय लेगा नहीं। और इंडियन टी सुनते ही आदमी बोलेगा दार्जिलिंग, अरे दार्जिलिंग वाली बात खत्म, क्योंकि सिक्का चलता है दार्जिलिंग का, है ना, सिक्का चलता है आपकी दार्जिलिंग चाय का, सिक्का चलता है आपकी कांगड़ा की चाय का, असम की चाय का, नीलगिरी की चाय का सिक्का चलता है, नाम से बिकती पूरे विश्व में। तो इसका नाम बदनाम कर दो, नाम खत्म कर दो इसका। दार्जिलिंग चाय, अरे छोड़ो यार, अब वो बात नहीं है, अरे कुछ नहीं है दार्जिलिंग की चाय में, कांगड़ा की चाय में कोई दम नहीं है, असम की चाय में कोई, नीलगिरी की चाय कोई दम नहीं है। तो ये ख़त्म करने का एक प्रोसेस था जिस पर सरकार ने अब रोक लगा दी है, ब्लेंडिंग पर अब रोक लगा दी और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है, यदि आपने ब्लेंडेड चाय पैक करी है तो इनवॉइस आप भारतीय दार्जिलिंग टी, भारतीय असम टी, भारतीय नीलगिरी इन नाम से नहीं कर सकते। आपको उस पर लिखना होगा ब्लेंडेड इंपोर्टेड टी, भारत का नाम आप नहीं लिख सकते, ये आपको इनवॉइस पर लिखना होगा, कंपलसरी कर दिया। डब्बे पर भी लिखना होगा और इनवॉइस पर भी लिखना होगा कि ये भारत की चाय जो है ये भारत की नहीं है, ओरिजिन इसका भारत नहीं है, ये इंपोर्टेड टी है। भारत के नाम से आप इसे बाहर नहीं बेच सकते, दार्जिलिंग के नाम लगाकर आप इसे बाहर नहीं बेच सकते, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। चाइना को तो पता नहीं कहाँ कहाँ घुसा हुआ। हाँ जी बिल्कुल पूनम सिंह जी, ये बहुत बहुत तरीके से काम करने वाले लोग हैं, बहुत धीरे से, बहुत प्यार से काम करने वाले लोग हैं, है ना। राहुल सिंह जी को बड़ा दर्द है, कहते हैं हाँ जी शुक्ला जी, आज कितनों को चुपियाए बनाया और कितना कमाया। भाई देने वाले मुझे दे रहे हैं, कमा मैं रहा हूँ, दर्द इनको हो रहा। राहुल जी को बड़ी पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। मेहनत क्या करो राहुल, पैसे कमाओगे, आप भी मेहनत करो, कहीं भी मेहनत करोगे अच्छे पैसे कमाओगे ना, डोंट वरी, टेंशन मत लो इतनी, दूसरे का हिसाब लगा के परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ पेट में दर्द होगा, बहुत टेंशन में रहोगे। और इतने बेवकूफ़ हो, मतलब आपको भी मालूम है कि यहाँ क्वालिटी मिलती है, तो रात के 1 बजे 2 बजे बैठकर आपने देखना यहाँ पर हराम में, बड़े बेशरम हो यार। हराम वाले को क्या बोलते हैं वो ज़रा बता देना इनको। ब्लेंडेड इज नेपाल रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइना टी। तो खैर तो चलिए, तो हमने कहा मिलावट से बचना चाहिए। मिलावट बहुत खतरनाक कभी कभी साबित होती है, और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे आप। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये चिली चिकन है, और मिलावट का आलम ये हो गया साहब कि अनुराग तेजस्वी हैं और इन्होंने स्विगी से खाना ऑर्डर किया। ऑर्डर पनीर चिली फ्रॉम स्विगी, होटल अमाल्फी पटना, बट गॉट चिकन चिली डिलीवर्ड इंस्टेड। पनीर चिली बोला था, चिकन चिली आ गया। Our family is pure veg Hindu, we don't eat non-veg and it was Thursday too. Only after a bite we realized it was chicken. We have to throw all our utensils, plates and spoons. अब ज़रा देखिए, इस पर स्विगी का जवाब तक नहीं आया, टैग इन्होंने स्विगी को। तो साहब चिली पनीर ऑर्डर किया था, चिली चिकन भेज दिया, इसका अगले का धर्म भ्रष्ट कर दिया अनुराग तेजस्वी का, और जवाब तक नहीं दिया। और वो भी गुरुवार के दिन, वो भी गुरुवार के दिन, जब ये ज़्यादातर लोग, कुछ लोग फास्ट रखते हैं, कुछ लोग इस प्रकार से रहते हैं। तो बड़े शर्म की बात है कि मतलब स्विगी ने जवाब तक, तो इसलिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, इन कंपनियों से भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा जो चिली पनीर की जगह चिली चिकन आपको टिका जा रही है, नहीं तो आपका तो धर्म भ्रष्ट करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी है। नागाश्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शिवाशीष मोहंती जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। राहुल को थोड़ा फिर से पेट में दर्द हुआ होगा, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आपको मिलावट से बहुत बचना है। राहुल सिंह वाली मिलावट से ही बचना है। ये हैं तो अब्बा जान वाले, पर नाम राहुल सिंह रखा हुआ उन्होंने। तो खैर, तो ये स्थिति है, मिलावट खाने में हो
वो भी बहुत खतरनाक होती है। और सबसे भयंकर जो खतरनाक होती है वो ये मिलावट होती है जिससे राहुल सिंह अब्बा जान बन जाते हैं, अब्बा जान की कैटेगरी में चला जाते हैं। अकबर ने 4 दिन में 4 बार सूर्य उपासना का दिया था आदेश, रोजाना खुद भी जपते थे सूर्य के 1001 नाम। ये मार ही डालोगे यार, मतलब हद हो गई, हद हो गई, मतलब हद ही हो गई। अब बताइए इसमें क्या क्या कहूं मैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत है क्या? इसके आगे क्या कहूं मैं? क्या ये संभव है? कहां कहां से लाते हैं। और ये न्यूज़ छापने वाले भी गजब की न्यूज़ छाप देते हैं यार, कुछ भी छाप दिया, जो मन किया मुंह उठाकर छाप दिया। कमाल है। ठीक है ना, तो ये है आपके सामने। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो कृपया करके फ्री में ना देखें, राहुल सिंह की तरह पैसे दें, फीस दें और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से दें। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। यदि भारत के बाहर है तो patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर दें और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर दें। ठीक है ना, क्योंकि सब लोग राहुल सिंह बन जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। आगे चलते हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ ले लें। कुछ लोग बड़े परेशान हैं, इधर राहुल सिंह जी हमसे परेशान हैं, उधर चाइना और पाकिस्तान भारत से परेशान है। भारत को 5 आइज इंटेल शेयरिंग क्लब में जोड़ना नए शीत युद्ध का नुस्खा, पाक अधिकारी। और एक गजब रे गजब, मतलब कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। अब ये क्या है? क्या हो गया, इतने गुस्सा क्यों है? 5 आइज 5 देशों का एक समूह बना जिसने इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करी। इंटेलिजेंस शेयर होगी, फ्री फ्लो होगा 5 देशों के अंदर इंटेलिजेंस का। सर्वर बनाकर सर्वर के ऊपर काम करेंगे और सारी इंटेलिजेंस एक दूसरे को रियल टाइम बेसिस पर ट्रांसफ़र करने की ताकत है। तो ये 5 आइज है। अब इस 5 आइज से चाइना और पाकिस्तान दोनों की फटी पड़ी है, मैडम की भाषा में कहें तो दोनों की फटी पड़ी है, दोनों बड़े परेशान हैं। पाकिस्तान ने तो ये कह दिया कि शीत युद्ध की शुरुआत कर दी आपने, यहाँ से शीत युद्ध शुरू हो गया अगर आपने भारत को इसमें ले लिया तो भारत तो दुनिया भारत के साथ आ रही है, भारत को साथ में ले रही है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोगों को ये आराम से गूगल करेंगे तो देखने को मिल जाएगा 5 आई क्या है। ठीक है ना। तो पाकिस्तान कह रहा है शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, बाकी का क्या? प्रमोद जी कहते हैं जय श्री राम, बस आशीर्वाद दें, ब्राह्मण देवताभ्यो नमः। प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए भैया। शक्ति प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब ज़रा देख लें, चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग शी वॉर्न्स अगेंस्ट कोल्ड वॉर इन इंडो पैसिफिक। एल्ले भैया, इनने भी कोल्ड वॉर, वो भी शीत युद्ध कह रहा है, ये भी कोल्ड वॉर। मतलब मालिक और नौकर एक जैसी भाषा बोल रहे हैं, शब्दों का भी फर्क नहीं है साहब। ये किस लिए? ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में गए थे, वहाँ इनका कहना है कि वो जो आप ये जो यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तीनों मिलकर जो काम कर रहे हो, सिक्योरिटी अलायंस जो आप बना रहे हो इस रीजन के अंदर, और जो सबमरीन्स जो आप ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हो, इससे शीत युद्ध शुरू हो जाएगा। कमाल है। शिवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहती हैं एक्सीलेंट एनालिसिस, धन्यवाद भैया। गूगल पे चालू हो गया, जो लोग कह रहे थे गूगल पे चालू नहीं है, चालू हो गया ना। तो ये स्थिति है साहब, सभी लोग बड़े परेशान हैं भारत से, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो खैर आज आपको एक और चीज़ बताते हैं। सब अपने अपने प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग छोटे छोटे प्रयास से भी कुछ डिफरेंस, बदलाव ला सकते हैं। और वो बदलाव कैसा होता है? अरुण बोथरा जी हैं, और अरुण बोथरा जी IAS है। ओडिशा हैज लॉन्च्ड अ यूनिक रोड सेफ्टी इनिशिएटिव रक्षक। अंडर द प्रोग्राम 30,000 फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स स्टेइंग और वर्किंग नियर एक्सीडेंट प्रोन साइट स्पॉट्स will be given training in first aid and other skills to help accident victims। बहुत शानदार काम, बहुत शानदार सोच है
जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, जो स्पॉट्स हैं जहाँ पर एक्सीडेंट अक्सर होते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे एक्सीडेंट प्रोन है ही क्यों, उसको हटा दो। नहीं हटा सकते, कई बार ऐसा घाट होता है, मोड़ होता है जो नहीं हट सकता। तो जो एक्सीडेंट प्रोन है वहाँ पर उन गाँव में आसपास जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको फर्स्ट एड की और इन सब की ट्रेनिंग देंगे 30,000 लोगों को। ये उड़ीसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो जब एक्सीडेंट होगा तो तुरंत उनको फर्स्ट एड मिल जाएगा, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी। इससे काफ़ी लोगों की जान बच जाएगी। बहुत अच्छा एक तरह से कहें तो जो है इनिशिएटिव है, बहुत शानदार इनिशिएटिव है। भुवनेश कुमार जी शुभकामनाएं भी आपको जन्मदिन की। शक्ति प्रसाद जी धन्यवाद। ए स्पार्टन डॉक्टर काफिल वर्सेस डॉक्टर काफिर, एब्सोल्युटली, क्या बात है, वेरी गुड। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। आज एक तस्वीर बहुत वायरल हुई, जरा इसको भी देखिए। डॉक्टर अभिजीत जी कहते हैं ही इज एडमिटिंग आई इंडो इंस्टीड ऑफ एशिया। ठीक बात। पूनम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तस्वीर, आज ये खबर जो है ये काफ़ी घूमी। पुजारी ने जेब में रखी दक्षिणा, अब प्रशासन ने थमाया नोटिस। अब ये पूजा हो रही थी दीपोत्सव के दौरान महालक्ष्मी मंदिर में। कुछ पैसे किसी ने डायरेक्टली, बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्टली पुजारी को देते हैं, हम भी कई बार देते हैं। खासकर उन मंदिरों में ज़्यादा देते हैं जिन मंदिरों में जो है चढ़ावा जो है सीधे सरकार के पास, जिस पर सरकार का हम अवैध कब्जा बोलेंगे, सरकार का एक अवैध कब्जा है। हमने नहीं, कोई कब्जा नहीं दिया सरकार को। हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि हमारे मंदिरों को आप अपने कब्जे में रखेंगे। तो सरकारी अवैध सरकारी कब्जे में जो मंदिर हैं उनमें अक्सर लोग मदद करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। 15,000 नहीं मिलते मौलानाओं की तरह, मौलवियों की तरह, 5,000 रुपये मिलती है तनख्वाह। तो ऐसे में उसका घर कैसे चलेगा? तो कई लोग अपने हाथ से देते हैं, तो इनको भी दे दिया। अब मजे की बात यह है, मंदिर हिंदुओं का, पुजारी हिंदू, लेने वाला हिंदू, देने वाला हिंदू, भक्त हिंदू, प्रशासन कौन? प्रशासन को बड़े दर्द हो रहा है। लेकिन मैं आप सबसे बस इतना ही कहूँगा, ये रतलाम की है तस्वीर, श्री महालक्ष्मी मंदिर की से ये तस्वीर आई है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना रहेगा, कृपया करके आप इनके अकाउंट डिटेल्स मुझे दे दीजिए। कुछ पैसा मैं भी इनको डायरेक्टली इनके अकाउंट में भेजना चाहूँगा, ठीक है? कुछ पैसा सीधे इनको भेजना चाहूँगा। सिस्टला जी पे, फ़ोन पे स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग। सर पता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। आप उसको एक बार ज़रा अपने लेवल पर चेक कर लें। जिस जिसको भी दिक्कत आ रही है वो लोग अपने लेवल पर चेक कर लें। तो कम से कम जो लोग ऐसे गरीब ब्राह्मण हैं उनको परेशान ना होना पड़े, राइट? हम भी देंगे सर, हाँ, डिटेल्स आ जाए तो किसी न किसी के पास तो डिटेल्स होगी, कोई ना कोई भेज देगा, तो अपन उसमें फिर आगे काम करेंगे। प्रशासन यानी काले अंग्रेज़, हाँ योगेश मिश्रा जी, एब्सोल्युटली। तो ये है, आज एक व्यक्ति का जन्मदिन था, मौलाना अब्दुल कलाम, सॉरी क्या नाम था जिनका, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हाँ, आज उनका जन्मदिन था भाई। तो उस पर आज नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। खुद तो पढ़े नहीं थे, मदरसा छाप थे, और एजुकेशन के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने एजुकेशन जिहाद किया भारत में बैठकर। बड़े शर्म की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था। बड़े शर्म की बात है, जिनके खुद के पास कोई डिग्री नहीं थी, जबकि उसके विपरीत एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लोग मौजूद थे इस देश में उस समय, एक से बढ़कर एक। उनके बारे में तो आज बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन ओनेक ओबावा, इनके बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये फ्रीडम फाइटर थी। हैदर अली की सेना को इन्होंने अकेले ही मार गिराया। 100 से ज़्यादा सैनिकों को इन्होंने मार गिराया। चित्रदुर्ग को इन्होंने डिफेंड किया था। दीपक विस्पुते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये इनके बारे में भी पढ़ना हमको ज़रूरी है। ऐसे तमाम सारे लोगों के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। बाकी लोगों के बारे में तो वो तो अपने बारे में तो हिस्ट्री में लिखी गए, पूरी हिस्ट्री मटिया मेट करके गए साहब, क्या बोलें। खैर, आपको अपनी परंपराओं से कभी दूर नहीं होना चाहिए। अबुल नॉट अब्दुल, ओके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ओके, ठीक है। तो अपनी परंपराओं से कभी दूर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तमाम सारी बातें करते हैं। गौ माता से आशीर्वाद लेने का एक तरीका जो साउथ में आप देखने आपको मिलेगा वो ये रहा,
कई लोग नीचे लेट जाते हैं और गौ माता जो है ऊपर से चलती हैं, निकल जाती, बिना किसी को हर्ट किए हुए निकल जाती हैं। गौ माता आराम से जा रही हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। उन्हें एकदम से बच्चा देखा और देखिए प्यार, देखिए गौ माता का, अरे रे रे रे, कमाल है। वहीं रुक गई, इसको लाड़ प्यार दुलार करने लगी। ये गौ माता है। ऐसे ही गाय को माता नहीं कहा जाता, ऐसे ही गाय को माँ नहीं कहा जाता। और जब ये चल के भी आ रही हैं तब भी ये खासियत देखिए, किसी के ऊपर नहीं चली गौ माता, किसी के ऊपर नहीं चली, बीच बीच में पैर रखते हुए। ये आशीर्वाद का एक तरीका, लोग लेट जाते हैं, गौ माता ऊपर से निकल जाती हैं। और जैसे ही बच्चा आया, बच्चा भी हैरान है, बोली ये क्या हुआ, ये तो रुक गई। और वो बच्चे से खेलना शुरू, ऐसा लग रहा है जैसे पूछ रही है कैसा है, क्या है, लाड़ हो रहा है, प्यार हो रहा है, दुलार हो रहा है। कितनी भव्य गौ माता है। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक, तो ये तस्वीर, इस तस्वीर के बाद एक तस्वीर और देखिए, और वो तस्वीर केरल से आ रही है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ में ये रैली निकाली गई है केरल में। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बताया ये गया है कि इसमें ये कहा गया कि आरएसएस से मुकाबला करना है, इनको भगाना है, जहाँ ये देखें इनको कूटो, इस तरह की बातें हुई हैं। तो ये देखिए साहब, और इस रैली को देखिए जरा, पीछे आप देखते जाएंगे, एंडलेस है, ये बहुत बड़ी रैली थी ये। वो अपने लिए, अपने धर्म के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं, तुरंत सारा समय निकाल कर आते हैं। हमारे पास समय नहीं होता। क्या करेंगे आप? ऐसे कैसे मुकाबला करेंगे? वो तो निकला है भाई सड़क पे, बोले मुकाबला करना है। खत्म नहीं होगी साहब, ये इतनी बड़ी रैली है, एंडलेस रैली है ये, एंडलेस। तो ये स्थिति है। आप क्या कर रहे हैं आप जानिए। खैर एक वीडियो भी आया हमारे पास में, इस वीडियो को भी देख लीजिए। एक गाना आया है, किसने बनाया हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन आज सोशल मीडिया पे वायरल था। हमने कहा क्यों ना ये गाना भी आपको दिखाएं। तो अभी केरल देखा, उत्तर प्रदेश को लेकर ये गाना है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन पहले कमेंट ले लो। रिंकू उपदारी जी कहते हैं असम में अवैध ज़मीन खाली करवा कर लोकल युवा के लिए डेयरी फार्म और अलग अलग रोज़गार की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। ज़रा इस गाने को भी देख लीजिए। अब ये गाना उत्तर प्रदेश से आ रहा है, किसने बनाया नहीं मालूम, किसके लिए बनाया नहीं मालूम, क्या चक्कर है नहीं मालूम, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल था, आपको ज़रूर देखना चाहिए। सपा तो मंदिर का निर्माण रुकेगा, लहरेगा हरा झंडा और भगवा झुकेगा, लहरेगा हरा झंडा और भगवा झुकेगा। आई सपा तो मंदिर का निर्माण रुकेगा, लहरेगा हरा झंडा और भगवा झुकेगा, लहरेगा हरा झंडा और भगवा झुकेगा। बजवाए हिंद झंडा फिर नहीं रुकेगा, आई सपा तो मंदिर
लहरेगा हरा झंडा और भगवा झुकेगा। तो साहब ये भी चल रहा है, कमाल है, कमाल है, लेकिन छुपती नहीं चीज़ें, जल्दी सोशल मीडिया पर आ जाती हैं। ठीक है ना। खैर कुछ लोग बड़े परेशान हैं अभी, जैसे वो सुनील सिंह जी परेशान थे, बड़े परेशान हैं, बड़ी हालत ख़राब है। कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, ज़रा इनसे मिलिए साहब। ओफो, पैर के अंगूठे तक में पकड़ के चल रहे हैं, मुंह में भी पकड़े हुआ, हाथ में भी पकड़े हुए, जितना उठा नहीं सकते उससे ज़्यादा पकड़े। अरे भाई कहाँ ले जाएगा इतना। इन भाई साहब को देखिए ज़रा, इनका तो बस नहीं चल रहा। इतने इन्होंने फल इकट्ठे कर लिए हैं कि पैर के अंगूठे तक को नहीं छोड़ा है। भाई ये क्यूटनेस ओवरलोडेड है, भले ही खा पाए चाहे ना खा पाए, पर फिलहाल तो ले जा रहा है। मतलब लालच देखिए आप किस कदर है साहब। पूरे हाथ भर लिए हैं, मुंह में भरा हुआ है, ये देखिए मुंह में भी है, और पैर के अंगूठे तक नहीं छोड़े हैं। मतलब ये तो कमाल ही हो गया यार, क्या दिमाग लगाया है। पैर में भी आ सकता है, दो पैर में भी फंसा लो, चलो पूरे ले चलता हूँ, किसी और को खाने को नहीं मिले, मिले ना मिले, मैं अपने लिए पूरे ले चलता हूँ। पैर के अंगूठे में फंसा लिया, इसका बस नहीं चला, नहीं तो कान में भी एक आध दो लटका लेता। नीला त्रिवेदी जी जय सिया राम। ये इंसान बनने की राह पर चल पड़ा। क्या शानदार कमेंट है दीपक जी आपका, वाह भाई, बिल्कुल सही बात है, इंसान बनने की राह पर चल पड़ा है। मुझे भी खाना है, सतीश जी कहते हैं। सतीश जी वो देने वाला किसी को नहीं है भाई, इतनी मेहनत से वो अपने लिए लेकर आ रहा है, किसी को देने के लिए थोड़ी ला रहा है। राहुल जी विद ब्लैक मनी, हाँ इसके बहुत सारे इसके ये हो सकते हैं। ये झागासुर है, सही बात है। धन्यवाद नीला त्रिवेदी जी आपका भी, और तमाम सारे मित्रों का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों जो लोग लगातार कंट्रीब्यूट करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको भी करना चाहिए। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेट्रियन और पेपाल दो ऑप्शन है, जो विदेश में रहते हैं उनके लिए patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मित्रों ये था आज का लाइव। आपको आज का लाइव कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहिए अपने मित्रों के साथ, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा वीडियो हम शेयर नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ। आप वीडियो को शेयर कीजिए। आज हमने कई लोगों के साथ शेयर किया है ना, आज हमने शायद उस पर भी शेयर किया था, जस्ट अ मोमेंट, हमने एक वीडियो की एक लिंक जो है वो अपने प्रोफाइल पर भी शेयर करी थी। और देखिए ये शेयर करने का तरीका हम आपको बता दें किस तरह से शेयर किया जाता है। वीडियो की लिंक आप शेयर करते हैं, साथ में लिखते हैं इतने बजकर इतने मिनट, 1 घंटा 21 मिनट 30 सेकेंड, है ना, से देखने का कष्ट करें एक पर्टिकुलर आइटम, जिस पर्टिकुलर के लिए। तो जब आप पूरे वीडियो को लिंक को शेयर करें तो उसमें ये ज़रूर बता दीजिए इस समय ये बोला गया, इस समय ये बोला गया, इस समय ये बोला गया। ये केजरीवाल है, हाँ जी प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही। तो ये बहुत आसान हो जाता है, तो आपको वीडियो कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो टाइम स्टैम्प इसको बोला जाता है, टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल कीजिए। लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम भैया आपको। तो मित्रों कल मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, बहुत सारी नई खबरों के साथ, बहुत सारे नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वैक्सीन लगवा लीजिए, एक लग चुकी तो दूसरी लगवा लीजिए, क्योंकि दूसरे के बाद अब बिना दूध भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। मास्क लगाए रखिए, सैनिटाइज़र का उपयोग लगातार करते रहिए, हाथ लगातार धोते रहिए, चेहरे पर हाथ को नहीं लगाना, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अपना ख्याल रखिए, कल फिर मिलते हैं, नमस्कार। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अतुल जी कहते हैं सर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोगों की जांच होनी चाहिए। एक ही सवाल पूछना है, दंड हिंद के हाइट का मुद्दा इम्पोर्टेंट है या कश्मीर हिंदू का? अतुल जी कोई जवाब नहीं आएगा, और इन पर एक्शन होना भी आप समझते हैं क्या स्थिति है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।